मजदूरी हम लोग करते शरीर के लिए, यानी दिन रात हम लोग शरीर के लिए धन दौलत रुपया पैसा इकट्ठा करने में अपना पूरा का पूरा समय बिता देते हैं। महात्मा इस बात को प्रेम प्यार से समझाते हैं कि हे इंसान, जब आपका ये शरीर छूटेगा तो धन दौलत रुपया पैसा भी जो आपने अपने शरीर के लिए कमाया, ये धन भी आपका यही पड़ा रहेगा। इसीलिए महात्मा लिख करके गए थे, धैल रह जाई तोरा है लाख करोड़ रे, जवन दीन टूटी जाई एही ससिया के डोर रे। सांस की पूंजी खत्म होगी, शरीर से आत्मा को निकाल दिया जाएगा। तो हम सब लोग आत्मा हैं। अभी तक हम लोगों ने अपने शरीर के लिए ही सब कुछ किया। जब महात्मा जीवन में मिल जाते हैं तो महात्मा आत्मा का धन कमाने का रास्ता हम जीवों को बता देते हैं। अगर हम लोग महात्मा के करीब चले जाएं और महात्मा से रास्ता लेकर के अपनी आत्मा के लिए हम लोग धन कमा लें तो हम लोगों का लोक भी सुखी होगा। जब यह शरीर छूट जाएगा, आत्मा को शरीर से निकाला जाएगा, तो परलोक भी सुखी होगा। यानी यहाँ और वहाँ दोनों तरह का सुख पाने के लिए मानव जीवन में महात्मा की जरूरत पड़ती है। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, जब जब महात्मा इस धरती पर आते हैं, महात्मा हम जीवों को समझाने का प्रयास करते हैं, तो ऐसे समय में हम सब लोग ये कह देते हैं कि हमारे पास समय कहाँ है, हम सत्संग में क्यों जाएं, हमारा घर मकान दुकान जमीन, अब ये खेती बाड़ी कौन देखेगा, हमारे पास बाल बच्चे रिश्तेदार नातेदार, अब इन्हीं सगे संबंधियों में हम लोग अपना पूरा का पूरा समय बिता देते हैं। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, जब महात्माओं के सत्संग में आना जाना होने लगता है तो महात्मा इस बात को बताते हैं कि हे इंसान, आप अपने शरीर के लिए जो भी कमा रहे, जो भी आप इकट्ठा कर रहे हैं, सब आपका यही पड़ा रहेगा। जिस संसार में आज हम आप जिस रिश्ते को अपना खास रिश्ता मानते हैं, वह रिश्ता भी एक दिन छूट जाएगा। इस संसार में स्त्री पुरुष का जो रिश्ता होता है, हम आप उसे खास मानते हैं, लेकिन जब मौत का समय आएगा, शरीर से आत्मा निकल गई, अब लाश पड़ी रहेगी, तो स्त्री बेचारी क्या करेगी? तो महात्मा लिख करके गए, न तवा निभई है नारी केवल मकान तक, भाई निभई है नाता केवल श्मशान तक। नातेदार रिश्तेदार तेरे ही बिहान तक, अगवा के साथी कोई होई नाही तोर रे, जवन दीन टूटी जाई एही ससिया के डोर रे। प्रेमी भाई बहनों, जिस स्त्री बाल बच्चों को आज हम आप अपना समझ रहे कि भाई ये हमारी स्त्री, हमारे बच्चे, हमारी जमीन मकान दुकान सब मेरी है, स्त्री क्या करेगी? अपने पति के लाश को मकान के बाहर तक पहुंचा के लौट आएगी। घर परिवार के सगे संबंधी भाई बंधु लोग श्मशान घाट तक जाएंगे, जला करके राख कर देंगे, वापस लौट आएंगे। जिस नातेदार रिश्तेदार से आज हम आप इतना प्रेम कर रहे, ये नातेदार रिश्तेदार सगे संबंधी, ये 13वीं बिहार तक यानी 13वीं तक ये लोग भी याद करेंगे। इसके बाद फिर हमको आपको कोई याद करने वाला नहीं। आत्मा कहाँ चली गई, अब ये कहाँ रहेगी, क्या खाएगी, क्या पहनेगी, कहाँ सोएगी, इस बात पर हम लोगों का कभी ध्यान नहीं जाता।
आज हम आप अपने शरीर के लिए घर मकान बनाए, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, महात्मा तो यही चीज हम लोगों को समझाना चाहते हैं। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज लोगों को ये बात बताया करते थे कि बच्चे, आपको ये मानव जन्म मिल गया, अब आपको ये मनुष्य शरीर का मौका बार बार नहीं मिलेगा। गांव के प्रेमी भाई बहनों, जिनको जिनको अब की बार यह शरीर मिल गया, अब ये शरीर दोबारा मिलेगा नहीं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग ये चारों युग बीत जाएंगे, लेकिन मानव जन्म का मौका नहीं मिलेगा। अगर हम लोग अपने शरीर के लिए धन कमाते रह गए तो एक न एक दिन न चाहते हुए भी यह शरीर हम लोगों का छूट जाएगा। आत्मा शरीर से निकलने के बाद कहाँ जाएगी? तो महात्माओं ने लिखा, होगा जब परलोक में तेरा हिसाब, कैसे मुकरोगे बता दो है जनाब, कोठरी खाली करा ली जाएगी। अब ये आत्मा धर्मराज के दरबार में जाएगी। वहां क्या होगा? वह मालिक हम लोगों से पूछेगा कि भाई, मैंने आपको ये मानव जन्म दिया था, तो आपने अपना काम क्यों नहीं किया? अगर मान लीजिए हम आप ये शरीर छूट गया, धर्मराज के दरबार में पेशी होगी, अगर वो मालिक वहां पूछेगा कि भाई आपने अपना काम क्यों नहीं किया, अगर हम आप कहेंगे कि हमने तो अपना काम किया, तो आज हम लोग अपना काम क्या मानते हैं? जैसे खेती का, दुकान का, दफ्तर का, मजदूरी का, जो भी काम हम आप इस संसार में करते हैं, अपने शरीर के लिए जितना हम आप परिश्रम करते हैं, उसी को हम लोग अपना काम मानते हैं। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, महात्मा जो होते हैं, महात्मा हम लोगों को ये बात समझाते हैं कि हे इंसान, आप आत्मा हो, आप अपनी आत्मा के लिए कमाई कर लेना। तो महात्मा रास्ता बता देते हैं। महात्मा किसी का घर परिवार नहीं छुड़ाते, महात्मा किसी को जंगल में नहीं भेजते, महात्मा किसी को साधु नहीं बनाते। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने यही कहा कि बच्चे, आप अपने घर परिवार में रहना, बाल बच्चों की आए गए की सेवा करना, आप खेती का, दुकान का, दफ्तर का काम मेहनत और ईमानदारी से करना, और इसी मनुष्य शरीर में रहकर आप घंटा 2 घंटा समय निकाल करके आप अपने लिए कमाई कर लेना। ये आत्मा चेतन है, परमात्मा चेतन है। चेतन से चेतन का भजन किया जाता है। शरीर के लिए जो हम आप कमा रहे हैं, शरीर छूटेगा, दौलत यही पड़ी रहेगी। जब धर्मराज के दरबार में हम आप जाएंगे, अब वो मालिक पूछेगा कि आपने अपना काम नहीं किया, तो हम आप यही खेती बाड़ी, दुकान, दफ्तर कर रहे, अब धर्मराज के दरबार में हम लोग इसको ले नहीं जा सकते, क्योंकि ये सब यही पड़ा रहेगा, ये शरीर का धन है। धर्मराज जब पूछेंगे कि आपने अपना काम भी नहीं किया और आपने मेरे दिए हुए मकान को गंदा क्यों किया? अब ये जैसे हमको आपको कपड़ा मिला, अभी आपने प्रार्थना चेतावनी सुन लिया कि ये चुनरिया आपकी अगर मैली हो गई, ये कपड़ा आपका गंदा हो गया। गंदा कैसे होगा? अच्छा बुरा जो भी कर्म हम आप करेंगे, वह कर्म हम लोगों के ऊपर जमा होता है। यानी आत्मा का जो अंतःकरण होता है, कर्म यही पर जमा होता है। अगर कोई आदमी अपने आँख से अच्छा बुरा देख लिया, कोई आदमी हाथ पैर से अच्छा बुरा कर्म कर लिया, कोई अपने जबान से अच्छा बुरा बोल दिया, तो ये कर्म तो बनेगा। लेकिन ये कर्म जो है, अगर बाहर की आँख से आपने कर्म किया, तो कर्म आँख के बाहर नहीं रहेगा। ये बाहर की आँख उस कर्म को अंदर में ट्रांसफर कर देती है। ये कर्म अंदर में जमा होता है। मती कम बालक बदलाव मती करते बालक
जय गुरुदेव। ग्रामवासी प्रेमी भाई बहनों, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ये बात बताया करते थे, आज ये मानव जन्म हम लोगों को मिल गया। कर्म करने की आजादी हम लोगों को है। हम लोग अपने आप से अच्छा देख लें या बुरा देख लें, अपने बुद्धि से अच्छा विचार कर लें या बुरा विचार कर लें, हम लोग अपने चित्त से अच्छा चिंतन करें या बुरा चिंतन करें, हाथ पैर से हम आप चाहे जो भी कर्म करें, ये कर्म करने की आजादी है। जो भी अच्छा बुरा कर्म हम आप करेंगे वह कर्म बाहर कहीं नहीं रहता। गुरु महाराज बताते थे, जहां माताएं बहनें विद्या लगाती हैं, भाई लोग चंदा लगाते हैं, इसे तीसरा दिन छठा चक्र ज्ञान चक्षु कहा जाता है। माताओं बहनों से या भाई लोगों से पूछा जाए कि भाई आप माथे पर विद्या क्यों लगाती हैं, माथे पर तिलक चंदन क्यों लगाते हैं, पेट में पीठ में क्यों नहीं लगाते, तो ये बात कोई बता पाएगा। लेकिन जब महात्मा मिल जाते हैं, सत्संग मिलता, तो धीरे धीरे हर बातों की जानकारी होती है। स्वामी जी महाराज बताते थे कि शरीर का हृदय अलग है और आत्मा का हृदय अलग है, यानी आत्मा का निवास यहीं पर होता है, आत्मा शरीर के अंदर नहीं रहती।
अगर आत्मा शरीर के अंदर रहती तो डॉक्टर और वैज्ञानिक आत्मा को अल्ट्रासाउंड में पकड़ लेते, लेकिन आत्मा को लोग नहीं पकड़ पाए। गुरु महाराज कहते थे कि ये जीवात्मा का अंतःकरण हृदय, अच्छा बुरा जो भी कर्म हम आप करेंगे, अब वो कर्म अंदर में जमा होता है। वहां पानी नहीं जाएगा, वहां आप साबुन ले जाना चाहेंगे, साबुन नहीं जाएगा। वहां आप चाहेंगे कि हम और किसी तरह से अपने कर्म को धो करके साफ कर दें, वो कर्म साफ नहीं होगा। अब हम आप गंगा स्नान करने जाए, लेकिन वो कर्म साफ नहीं होगा। अब आंख से अच्छा कर्म किया, बुरा कर्म किए, वाणी से अच्छा बोल दिए, बुरा बोल दिए, कान से अच्छा सुन लिए, बुरा सुन लिए, ये जो भी कर्म हम आप करेंगे वह कर्म सब अंदर में जमा होता है। अब ये कर्म साफ कैसे होगा? तो महात्माओं ने लिखा था, सत्संग जल जो कोई पावे, मैलाई सब कट कट जावे। सत्संग रूपी जल मिलेगा तब ये अंदर में जो मैल जमा है, जो कर्म की गंदगी है, ये साफ हो जाएगी। लेकिन हम आप कितना साफ शब्दों में कह देते हैं। अगर कभी कोई कहता भी है कि भाई समय निकाल के आप मथुरा चलिए, आपको वहां सत्संग सुनने को मिलेगा। जैसे होली का कार्यक्रम 7, 8, 9 मार्च को होगा, 3 दिन का कार्यक्रम मथुरा में होगा। गांव के लोगों से अगर कहा जाए कि भाई इतने दिन आप अपने गांव में होली मनाए, आपकी बार होली का आप मथुरा में मना लीजिए, आपको दोनों तरफ का लाभ मिल जाएगा, आपको सत्संग भी मिल जाएगा और आपको प्रभु प्राप्ति का सरल रास्ता भी मिल जाएगा। तो हम आप यही कहेंगे कि भाई हमारे पास समय कहाँ है, हम होली पर वहां क्यों जाएंगे, यहाँ अपना तीज त्योहार मनाएंगे। गांव के प्रेमी भाई बहनों, अब हम आप यहाँ गंगा स्नान कर लें, लेकिन कर्म तो जमा है। जब धर्मराज के दरबार में पेशी होगी, उस दिन हम आप कोई त्योहार नहीं मना पाएंगे। उस दिन अपने नातेदार, रिश्तेदार, सगे संबंधी काम नहीं आएंगे। जब इस शरीर से आत्मा को निकाल करके धर्मराज के दरबार में खड़ा किया जाता है, उस दिन अपना कोई साथी नहीं बनता और वो मालिक कहेगा कि आपने अपने जीवन में ये बुरा काम किया है, आपने चोरी किया, आपने बेईमानी किया, आपने धोखा दिया, आपने झूठ बोला, आपने शराब के नशे में मां बहनों को बुरी निगाह से देखा, आपने रात दिन का खेत काट लिया, आपने झूठी गवाही किया। तो जो कर्म हम आप इस संसार में कर रहे, वह धर्मराज के दरबार में वो क्या करेंगे, कैमरा चला करके दिखा देंगे। जैसे आज कोई आदमी अगर चोरी कर रहा हो, अब आप रात में चोरी कर रहे हैं कि हमको कोई देख नहीं रहा, अगर कोई लड़का सोचे कि हम ये बुरा काम कर रहे हैं, हमको कोई नहीं देख रहा, तो हमारे गुरु महाराज ये बात बताया करते थे, जब बच्चा 5 साल का हो जाता है, हर बच्चे के साथ में 2 दूत लग जाते हैं। एक दूत का काम है अच्छा बुरा जो भी कर्म हम आप करेंगे, वो कर्म सब आपका उसमें छपता जाएगा और उसमें सब कर्म आपका छपा रहेगा। जब धर्मराज के दरबार में पेशी होगी, तब वो मालिक कहेगा भाई आपने ये बुरा कर्म किया है, इसलिए आपको ये सजा भोगनी पड़ेगी। अब हम आप कहेंगे हमने नहीं किया, तो गुरु महाराज कहते थे जब बच्चा 5 साल का हो जाता है, हर बच्चे के बाएं कंधे पर एक दूत बैठता है, उसका नाम चित्रगुप्त है। अच्छा बुरा जो भी कर्म हम आप करेंगे, वो चोरी से फोटो खींच लेगा। जैसे मोबाइल चल रही वीडियो रिकॉर्डिंग होती, ऐसे ही ऐसा कैमरा हर इंसान के पीछे लगा। ये बात मुसलमान भाइयों की किताबों में भी लिखी गई थी, लेकिन हम आप कभी समझने का प्रयास नहीं किए। सत्संग से हम आप दूर रह गए। गीता, भागवत, रामायण हम आप भले सुन ले, गाना बजाना हम आप भले सुन ले, लेकिन मेरे भाई बहनों, सच्ची बात तो जब महात्मा मिलेंगे तब हमको आपको मिल पाएगा। अगर हम आप केवल गाना बजाना, अगर ढोल हारमोनियम पर या कोई किस्सा कहानी यही सुन लिए, अगर इससे हम चाहे कि लाभ मिल जाए तो लाभ नहीं मिल पाता। महात्मा जब मिलते हैं तो महात्मा सच्ची बात बता देते हैं। धर्मराज के दरबार में पेशी होगी, कर्म का हिसाब होगा। मुसलमान भाइयों की किताबों में क्या लिखा था, हे इंसान,
इस जिस्म के दोनों कंधे पर दो फरिश्ते बैठ करके नेक और बद कर्मों को लिखते रहते हैं। अच्छा बुरा जो भी काम हम आप करेंगे वो सब लिखा रहेगा। अब जब धर्मराज के दरबार में ऐसी हुई, अब वो फाइल खोल करके बता देगा इस आदमी ने अपने जीवन में ये बुरा बुरा काम किया है। दूसरा गवाह अब वो गवाही करता है, यानी वो रील चला के दिखाता है। जैसे इस कचहरी में अगर कोई मुकदमा आपका हो जाए तो दो गवाह की जरूरत पड़ेगी, तब जज आपका फैसला करेगा। ऐसे ही धर्मराज के दरबार में वहां भी दो गवाह की जरूरत पड़ती। वहां कोई नातेदार रिश्तेदार सगे संबंधी नहीं जाएंगे, वहां कोई अपना नहीं होगा, वहां कोई हमारा रुपया पैसा देकर झूठी गवाही नहीं करा पाएंगे। सच्चा इंसाफ होगा। जो जो कर्म हम लोगों ने किया उस कर्म का फल हमको आपको भोगना पड़ेगा। अब वो मालिक कहेगा कि भाई आपने ये बुरा बुरा काम किया और मैंने ये जन्म आपको दिया था, आपने शराब पी लिया, आपने मांस का आहार कर लिया, आपने चोरी किया, बेईमानी किया, आपने हिंसा का काम किया, तो चलो आपको अब सजा दी जाएगी। अब ये मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा तो अब सजा जब सुना दी जाएगी, यही जीवात्मा, अब ये आत्मा कहाँ जाएगी? मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा। अब ये आत्मा जाएगी उधर धर्मराज हिसाब करके नरकों में डाल दिया जाता है। गोस्वामी जी महाराज ने रामायण में जिक्र किया था कि इस जीवात्मा को शरीर से निकलने के बाद नरकों में कितने दिन तक रखा जाता है? कल्प कल्प भर एक एक नरका, एक एक नरक में जीव को एक एक कल्प तक रखा जाता है। अब वहां हम आप रोते रहेंगे, चीखते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे। नरकों में कैसे सजा दी जाती है कभी हम लोगों ने इस पर विचार नहीं किया, लेकिन हमारे गुरु महाराज कभी कभी सत्संग में बता दिया करते थे। एक बार स्वामी जी महाराज कलकत्ता में गए थे। कलकत्ता के लोग मांस ज्यादा खाते। अब तो पूरे भारत में मांस और शराब का प्रचार हो गया। अब तो गांव में घर घर लोग मांस और शराब खाने पीने लगे। अब मांस मछली अंडा शराब खाने पीने में लोग अपनी शान शौकत समझते, अपने को समझते हैं कि हम बड़े आदमी। अपने भाई बहनों, कलकत्ता के लोग मांस खाने के पहले बड़े बड़े लोहे के कड़ाहे रखते। अब उस कड़ाहे में आदमी को डूबने भर पानी भर देते। कड़ाहे का पानी खत्म होकर के जब खुलने लगता है तब उसे खौलते पानी में 4-4, 6-6 बकरों को जिंदा उनके हाथ पांव को बांध कर कलकत्ता के लोग खौलते पानी में डाल देते। 15-15, 20-20 मुर्गे मुर्गियों को उनके पैर को बांध करके कलकत्ता के लोग खौलते पानी में डाल देते। अब उसमें कड़ाहे के किनारे किनारे आदमी डंडा लेकर के खड़े रहते। अगर बकरा छटपटा करके बाहर निकलना चाहे, जो आदमी कड़ाहे के किनारे किनारे खड़े रहते हैं, अब वो क्या करेंगे? ऊपर से डंडा मारेंगे, फिर बकरा ऐसे पानी में, जलते पानी में डूबेगा। ऐसे कलकत्ता के लोग तड़पा तड़पा करके अब वो जीवों को उबाल कर तब पका के मांस खाते। एक बार स्वामी जी महाराज सत्संग में सुना रहे थे, बच्चा ये मनुष्य शरीर आपको मिल गया, आपको कर्म करने की आजादी मिल गई। एक दिन आपका जब ये शरीर छूटेगा, आत्मा धर्मराज के दरबार में जाएगी, कर्म का हिसाब होगा और फिर आपको नरकों में डाल दिया जाएगा। स्वामी जी महाराज ने कहा, नरकों के किनारे किनारे जमदूत खड़े रहते और उनके पैरों में जैसे कटीले तार लगी हुई जूतियां रहती। अगर कोई जीव किसी भी तरह से वो बाहर निकलना चाहे तो जमदूत क्या करते हैं? लात मारते और वो जीव को, यानी कटीले तार भी लगे, जीव हाय हाय करके अब ऐसे करोड़ों मील नीचे वहां खाई उसी में चले जाते, वहां जलाए जाते हैं, सड़ाए जाते हैं, काटे जाते हैं, जीव हाय हाय करके चिल्लाते। स्वामी जी महाराज ने कहा, जो जो महात्मा दृष्टि वाले आए, जिन जिन महात्माओं ने देखा ये जीव नरकों में 84 इतनी दुख पा रहे, तब महात्मा आकर के आवाज लगाते, दुख में देखा तुमको जब ही, दया आई हम आए तब ही। महात्मा क्यों आए? जब संतों ने देखा ये जीव नरकों में इतना दुख पा रहे, फिर 84 में दुख पा रहे, तो महात्मा इस पीड़ा से हम लोगों को बचाने आते हैं। लेकिन हम लोग अज्ञानता में, भूल भरम में, मोह ममता में
महात्मा की बातों को जल्दी मान नहीं पाते। मन कह देता है भाई मेरे पास समय कहा, अभी हम आप अपना घर गृहस्थी खेती बाड़ी, अगर कहा जाए भाई सत्संग में चले चलिए, कहा जाए कि चलिए थोड़ा प्रचार कर लीजिए, तो आप कहेंगे कि भाई मेरे पास समय कहाँ है, हम अपना खेती बाड़ी दुकान दफ्तर देखेंगे। अब आप विचार कीजिए, जो जिस घर परिवार में हम लोगों के दादा दादी रहते थे, वे लोग भी कभी रहे, वे लोग भी जवान रहे, काम किए, वे लोग चले गए, तो क्या दुनिया का काम रुक जाता है? हम आप 10 दिन के लिए अस्पताल में पड़ जाए, पेट पर पड़े रहे, तो क्या दुनिया का काम रुकेगा? अगर बच्चा पैदा हुआ, माता पिता तुरंत मर गए, तो क्या बच्चा जिंदा नहीं रहता? अब मेरी भाई बहनों, ये दुनिया चलती रहेगी, संसार का काम चलता रहेगा, ये दुनिया कभी रुकेगी नहीं। अगर हम लोग मानव जीवन में आकर अपना काम नहीं कर पाए, तो हम लोग धोखा खाते हैं। तो महात्मा के सत्संग जब बार बार हम आप वचन को सुनेंगे, बार बार सत्संग में जाएंगे, तो महात्मा की कोई बात लग जाती है। कोई जीव फिर दुनिया से मन को मोड़ करके भक्ति के रास्ते पर लग जाते कि भाई हमारा अधिक से अधिक समय सेवा में लग जाए, भक्ति में लग जाए, भजन में लग जाए, प्रचार में लग जाए। तो गांव भर के कभी लोग कहने लगते हैं कि भाई फलाने तुम बार बार मथुरा ही भाग के जाते हैं, बार बार सत्संग में ही जाते हैं। तो जो लोग जिनको लगन लग गई, वे लोग अपना काम कर लेते हैं। अगर हम आप सत्संग के वचन ध्यान से नहीं सुन पाए, एक बार अगर मथुरा चले गए और हम आप सोचें कि भाई एक बार में हम सब जान लिए, एक बार में जाने से पूरी बात तो हम आप समझ भी नहीं पाते। अगर मथुरा जाते भी हैं तो हम आप सत्संग ध्यान से नहीं सुन पाते। इसलिए मेरे भाई बहन, ये मौका हम लोगों का धोखे में निकल जाता है। गुरु महाराज कहते थे जब नर्क से जीव को निकाला जाएगा, ये जीवात्मा फिर मनुष्य शरीर में नहीं आएगी। अब ये आत्मा कहाँ जाएगी? 84 लाख योनियों में 4 थाने यहाँ बनाई गई, जैसे 4 जेल यहाँ बनाया गया। थाने का होला डिस्ट्रिक्ट जेल, सेंट्रल जेल और स्टेट जेल, ऐसे ही 4 जेल कुदरत ने भी बनाया है। अस्थावर, उस्मच, अंडर और पिंडर, ये 4 जेल है। अगर गांव में कोई आदमी बुरा काम कर दे, पुलिस को खबर हो जाए, पुलिस आएगी, डंडा मार के ले जाकर के थाने में बंद कर देगी। अगर आपने अपराध ज्यादा किया है तो आपको ले जाकर के जिला जेल में बंद किया जाएगा। अगर उससे भी भारी आपने गलती किया तो आपको सेंट्रल जेल में या स्टेट जेल में बंद किया जाएगा। तो शरीर को दुख देने के लिए यहाँ जेल बनाया गया। लेकिन अब नहीं भाई बहनों, हम लोग आत्मा है, आत्मा को दुख देने के लिए कुदरत ने 4 जेल बनाया है, अस्थावर, उस्मच, अंडर और पिंडर। आज हम लोग मनुष्य शरीर में है, आत्मा शरीर से निकल गई, धर्मराज के दरबार में हिसाब हुआ, नरकों में डाला गया। जब नरकों से निकाला जाएगा तो पहला जेल है अस्थावर खान। इस धरती पर जितने पेड़ पौधे हैं ये सब अस्थावर में आते हैं। 30 लाख प्रकार की योनि होती है। अब यही आत्मा 30 लाख बार ऐसे पेड़ पौधे में जन्मेगी, मरेगी। जब पेड़ पौधे से आत्मा को निकाला जाएगा तब यही आत्मा दूसरे जेल में जाएगी। दूसरा जेल है उस्मच खान, गर्मी पसीने से पैदा होने वाले जीव। 27 लाख प्रकार की योनि होती है। अब यही आत्मा 27 लाख बार कीड़ा मकोड़ा, बैक्टीरिया, वायरस, कीट खटमल बनेगी। जब वहां से निकाला जाएगा तो ये आत्मा तीसरे जेल में जाएगी। तीसरा जेल क्या है? अंडज खान, अंडे से पैदा होने वाले जीव। 23 लाख प्रकार की योनि होती है। अब यही आत्मा 23 लाख बार सर्प बनेंगे, बिच्छू बनेंगे, मछली बनेंगे, पक्षी बनेंगे। वहां भी जन्मना मरना होगा, वहां दुख मिलेगा। अब वहां रहने के लिए मकान नहीं होगा। अब पक्षी को कभी आप ध्यान से देखिए, बेचारे जाड़े में, ठंडी में पेड़ के ऊपर बैठी रहती, डालियों से चिपकी रहेगी, नींद नहीं आ सकती। अगर नींद आ जाए तो पक्षी गिर जाए, सारी रात जागते जागते बिताते। आज हम आप मानव जन्म पाकर अगर ऐसे ही समय गुजार दिए, अब दिन हुआ तो पक्षी बेचारे अपना पेट भरने के लिए अब उड़ते रहेंगे, कहीं दाना मिल जाए, लेकिन पेट जल्दी भर नहीं पाता। वो भोग योनि है, मनुष्य योनि, कर्म योनि है। अगर इस शरीर में रहकर अपना काम नहीं किए तो जीवन धोखे में जा रहा है। चौथा जेल क्या है? पिंडज खान।
नागखेड़ी से पैदा होने वाले जीव 4 लाख प्रकार की योनि होती है। अब यही आत्मा 4 लाख बार कुत्ता, सुअर, बिल्ली, घोड़ा, गधा बनेगी। अंतिम योनि गाय और बैल की मिलती है। गाय के मरने के बाद स्त्री का तन मिलता है, बैल के मरने के बाद पुरुष का तन मिलता है। आप इसको जोड़ लीजिएगा, 30 लाख बार पेड़ पौधे में, 27 लाख बार कीड़े मकोड़े में, 23 लाख बार अंडे से पैदा होने वाले जीवों में, 4 लाख बार पिंडक यानी नागखेड़ी से पैदा होने वाले जीवों में, 30, 27, 57, 23, 80, 80, 4, 84। गोस्वामी जी महाराज ने लिखा था, हे इंसान, 4 खान 84 लाख योनियों में भटकने के बाद तब एक बार मानव जन्म दिया जाता है। और मानव जन्म ऐसे नहीं मिलता। जब गाय और बैल मर जाते हैं तो इन आत्माओं को जमदूत ले जाते हैं ब्रह्मा के पास। ब्रह्मा का काम है पैदा करना, विष्णु का काम है पालन करना, शंकर का काम है संहार करना। ये 3 देवता इस धरती पर निरंतर अपना काम करते रहते हैं। जब ये आत्मा ब्रह्मा के पास जाएगी, ब्रह्मा क्या काम करेंगे? अब उसी आत्मा को, उनका काम पैदा करने का, अब वो 9 महीने के लिए माँ के गर्भ में उस आत्मा को डाल देते हैं। अब जीव माँ के गर्भ में पड़ा रहेगा, पैर ऊपर सर नीचे रहता है। 9 महीने तक जीव ऐसे उल्टा लगा रहेगा, तर मूड़ी ऊपर रह पाऊं, मुख लेंगे बिस्ता की खाऊं। माँ के गर्भ में जहाँ टट्टी पेशाब की फैली होती है, वही बच्चे का नाक और मुंह डूबा रहता है। टट्टी पेशाब की बदबू आती है, बगल में जठराग्नि जलती है। जब 9 महीने का समय पूरा होने लगता, तब ये जीव रोता है। रो करके प्रभु से कहता है कि मालिक, बर्दाश्त नहीं हो रहा, बड़ी पीड़ा हो रही है, आप हमको बाहर कर दीजिए। तब उस मालिक ने हम लोगों से वादा कराया कि भाई आप कसम खाओ, आप वादा करो कि जब हम बाहर जाएंगे तो दुनिया का कोई काम नहीं करेंगे, हम दिन रात भजन करेंगे। प्रेमी भाई बहनों, जो भी लोग आज मनुष्य शरीर में आए, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, छोटा बड़ा, पढ़ा लिखा, गरीब अमीर, सब लोगों ने माँ के गर्भ में प्रभु से वादा किया, अब प्रभु कृपा करो ये भांति, सब तज भजन करो दिन राति। प्रभु आप कृपा करके हमको बाहर कर दीजिए। जब हम बाहर जाएंगे दुनिया का कोई काम नहीं करेंगे, हम दिन रात भजन करेंगे। क्या वादा हम लोगों ने किया कि हम दिन रात भजन करेंगे। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अब गलती कहाँ से हुई? हालांकि गलती हमारी आपकी नहीं है। जब माँ के गर्भ के बाहर बच्चा आता है तो जिस देश में हम आप रहते हैं, ये पराया देश है, ये देश अपना नहीं है। अपना असली घर कहाँ है? जब हम आप महात्मा के सत्संग में जाएंगे तो महात्मा बताएंगे कि बच्चा अपना असली घर कहाँ है, और वहां जाने का रास्ता महात्मा बता देंगे। रास्ता इसी मनुष्य शरीर के अंदर से जाता है, लेकिन हमको आपको जानकारी नहीं है। अगर महात्मा मिल जाए, रास्ता बता दें, हम लोग उनके कहने के अनुसार चलने लगे, हम लोगों का ये जीवन फिर सुखमय बीत जाएगा। प्रेमी भाई बहनों, तो ये देश काल और माया का है। जब माँ के गर्भ से बाहर हम आप हुए तो काल भगवान ने माया से कह दिया कि देख माया, ये जीव हमसे वादा करके जा रहा है, अगर ये गर्भ के बाहर जाएगा, अगर इसको याद रहेगा कि हमने वादा किया है भजन का, और इसको अगर याद रहेगा कि माँ के गर्भ में इतनी पीड़ा हुई, अगर इसको याद रहेगा कि 84 में नरकों में इतनी पीड़ा हुई, तब ये जीव बाहर जाने के बाद ये दिन रात भजन करेगा और ये अपने घर चला जाएगा। तो माया तुम ऐसा करना, जब ये जीव गर्भ के बाहर निकले तो तुम पर्दा लगा देना ताकि ये जीव भूल जाए। तो जैसे ही बच्चा माँ के गर्भ के बाहर होता है, भूमि गिरत भार ढाबर पानी, जिमी जीवन माया निपटानी। जैसे ही बच्चा माँ के गर्भ के बाहर हुआ, माया ने घोर भरम का पर्दा डाल दिया। अब बच्चा कहां कहां करके चिल्लाने लगा, भाई हमने कहां वादा किया, चाहे हिंदू का बच्चा हो या मुसलमान का बच्चा हो। अब मुसलमान का बच्चा उर्दू में नहीं रोता, अंग्रेज का बच्चा अंग्रेजी में नहीं रोता। अब प्रेमी भाई बहनों, जब हम आप उस मालिक की तरफ से यहाँ भेजे गए, बस इंसान बना के भेजे गए, लेकिन यहाँ आने के बाद हम लोग जाति, बिरादरी, धर्म और मजहब में फंस गए, और इसी लड़ाई झगड़े में हम लोग अपना पूरा जीवन बर्बाद कर देते हैं। महात्मा के सत्संग में आना जाना होता रहे, सत्संग हम आप सुनते रहे, सच्ची बातें हम आप जान लें, तो
अपना काम हम आप कर लेंगे। तो माया ने भूल भरम का पर्दा डाल दिया। अब हम आप भूल गए कि भाई हम कैसे अपना काम करेंगे, हम कैसे भजन करेंगे। अब भजन के लिए भी हम आप जब माँ के गर्भ के बाहर आए, अब यहाँ भजन का सच्चा रास्ता हमको आपको नहीं मिल पाया। अब हम आप क्या किए, यहाँ बाहर फंस गए, क्योंकि अंदर का दरवाजा तो बंद हो गया। जिस दरवाजे से हम आप प्रभु को देखते थे, उनसे बातचीत होती थी, अब वो दरवाजा बंद हो गया। माया ने पर्दा डाल दिया, अच्छा बुरा कर्म करने लगे। ये 10वां दरवाजा जिसे महात्माओं ने थर्ड आई ज्ञान चक्षुषी नेत्र कहा, वो दरवाजा बंद हो गया, उस पे कर्मों की दीवार पड़ गई। प्रेमी भाई बहनों, आज हम आप इस मनुष्य शरीर में है, कभी हम लोगों ने विचार नहीं किया अपने गांव में, अपने घर में अगर एक पशु मर जाता है तब हम आप उसका 10वां नहीं करते। अगर मनुष्य मर जाता है तब हम लोग 10वां के नहीं करते। कभी विचार नहीं किए कि आखिर हम ये 10वां क्यों करते हैं। तो 10वां दरवाजा मनुष्य शरीर के अंदर होता है। ये दरवाजा पशु के अंदर नहीं है और ये दरवाजा देवी देवता के अंदर नहीं है, केवल मनुष्य शरीर के अंदर वो दरवाजा है। लेकिन वो दरवाजा अंदर की तरफ खुलता है। कभी अगर आपको परीक्षा करनी हो, एक बच्चा 1 महीने का पशु का ले लीजिए, पशु के बच्चे के सर के ऊपर अंगुली से दबा दबा के देखिए तो चारों तरफ कड़ा रहेगा। एक बच्चा आप मनुष्य का लीजिए, बच्चे के सर के ऊपर आप ऐसे अपनी अंगुली से दबाइए, जब आपकी अंगुली बच्चे के सर के ऊपर यहाँ कोमल तलवा के पास में जाएगी तो यहाँ पर बिल्कुल नरम स्थान होगा। अगर आप ऐसे अंगुली दबाएंगे, अंगुली अंदर चली जाएगी। अगर आप यहाँ हथेली रखेंगे तो यही से धक धक की आवाज निकलती रहती है। ये दरवाजा मनुष्य शरीर के अंदर होता है और ये अंदर की तरफ खुलता है। तो जब महात्मा मिलेंगे, ये दरवाजा जो बंद है, इसी दरवाजे पर कर्मों की गंदगी जमा है। तो महात्मा क्या करेंगे, सत्संग के द्वारा, सेवा के द्वारा आपके कर्मों को साफ करेंगे। जब कर्मों का पर्दा हट जाएगा, गंदगी साफ हो जाएगी, वो परमात्मा की बाणी इसी मनुष्य मंदिर में बैठ करके हम आप सुन सकते हैं। बाहर के कान को आप बंद करेंगे तब भी वो आवाज आपको सुनाई देगी। लेकिन हम आप जब माँ के गर्भ के बाहर आए, यहाँ हम आप माया की छाया में फंस गए और हम लोग देखा देखी करने लग गए। अब हम आप मंदिर में जाते, मंदिर में घंटा बजाते हैं, मंदिर में शंख बजाते हैं, मंदिर में आरती करते हैं, धूप दीप जलाते हैं। लेकिन अपने भाई बहनों, ये सच्ची पूजा में नहीं आती। अगर महात्मा मिल जाए तो महात्मा बताते हैं, हे इंसान, ये मनुष्य शरीर परमात्मा का बनाया मंदिर है और इसी मनुष्य मंदिर में घंटे घड़ियाल की आवाज आती है। बिना बजाए निश्चित बाजे, घंटा शंख नगारी रे, बजरा सुन वस्त होता है, टंकी सुधी बिसारी रे। बिना बजाए घंटा शंख की आवाज आती है। तो जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है, उस समय वो प्रभु के प्रकाश को देखता है। कभी अगर आपको परीक्षा करनी हो तो आप कर लीजिएगा। आपके घर में बच्चा पैदा हो, अगर बच्चा रोने लगता है तो माताएं बहनें क्या करती है, बच्चे के सामने दीपक जला देती है या बल्ब जला देती है। तो जैसे कमरे में उजाला होता है तब बच्चा उस प्रकाश को देख करके चुप होता है। कभी कभी माताएं बहनें गलती कर जाती, जैसे बच्चा पैदा हुआ और आपने बच्चे को सीधे लेटा दिया, अगर आपने दीपक बगल में जला दिया तो बच्चा उस रोशनी को देखने के लिए वो अपना सर घुमा नहीं पाएगा, क्योंकि बच्चा तुरंत का है। बच्चा उस रोशनी को देखने के लिए अपनी पलकों को इधर की तरफ खींच देता है, ये पुतलियां एक तरफ खींच जाती है। तो ये सब चीजें महात्माओं के सत्संग में हर तरह की बातों की जानकारी हुआ करती है। लेकिन हम आप सत्संग से दूर रहते हैं। जब वो दीपक या रोशनी सामने रहेगी, बच्चा एक टक देखता रहेगा। बच्चा पैदा हुआ रो रहा हो, आप टार्च ले करके बच्चे के आंख पे जला दीजिए, बच्चा उस रोशनी को देखेगा और चुप हो जाएगा। तो माँ के गर्भ में बच्चा प्रभु के प्रकाश को देखता था। ऐसे महात्मा जीवन में अगर मिल जाए, जो इस मनुष्य शरीर में बैठा कर ये बाहर की आंख को बंद करा के आपको अंदर की ओर प्रकाश दिखा दे, ऐसे महात्मा की तलाश कर लीजिए। प्रेमी भाई बहनों, ये जो माताएं बहनें अब हम आप बाहर में मंदिरों में गाना बजाना करते हैं, लेकिन वो भजन नहीं है। ढोल हारमोनियम पर आपने गा लिया, बजा लिया, कुछ कथा कीर्तन आपने कर लिया, वो भजन नहीं।
भजन क्या है? हमारे गुरु महाराज बताते थे इस मनुष्य मंदिर में वो ऊपर में जो परमात्मा की वाणी हो रही वो आवाज सुनाई देती है, उसी आवाज को सुनने का नाम महात्माओं ने भजन बताया। लेकिन वो आवाज आप कैसे सुनेंगे? बाहर के कान से नहीं, अंदर के कान से सुनाई देती है। तो जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है वो प्रभु की आवाज को सुनता रहता है और बच्चा जिंदा रहता है माँ के गर्भ में। लेकिन जब बच्चा माँ के गर्भ के बाहर आता है, बच्चा रोता है। ये माताएं बहनें, हम आप कभी इस बात पर विचार नहीं कर पाए। अच्छा, अपने घर में अगर बच्चा रोता है तो माताएं बहनें अपने हाथ की ताली कभी कभी पीटती है या कभी थाली बजा देती है, कभी घंटा बजा देती है, बच्चा चुप हो जाता है। कभी कभी माताएं बहनें बच्चे को चुप कराने के लिए बच्चे के हाथ में घूमना पकड़ा देती है और बच्चे के कान के पास बजाती है। बच्चा जब बाहर से आवाज सुनता है, बच्चा थोड़ी देर के लिए चुप होता है। माँ के गर्भ में बच्चा प्रभु की आवाज को सुनता था। लेकिन ऐ प्रेमी भाई बहनों, जब हम माँ के गर्भ के बाहर आए, माया ने पर्दा डाल दिया, भजन का सच्चा रास्ता हम भूल गए, आवाज सुनाई देना बंद हो गया, प्रकाश दिखाई देना बंद हो गया। अब हम आप यही बाहर बाहर फंस गए। थोड़ा बहुत अगर मंदिर में चले गए, देवी देवता की पूजा पाठ कर लिए, अब हम आप ये कहते हैं भाई हम एक गुरुदेव के पास क्यों जाए, हम उनसे हमको क्या मिलेगा, हम तो खुद भगवान की पूजा पाठ कर रहे हैं। तो गांव के प्रेमी भाई बहनों, अगर इस मानव जीवन में महात्मा नहीं मिले, जो दरवाजा आपको उस मालिक के पास जाने का है वो दरवाजा आपका बंद रहेगा और फिर आप इस संसार में नरकों में 84 में दुख पाते रहेंगे। तो महात्मा जब जीवन में मिलेंगे तो महात्मा आपको दरवाजा खोलने का रास्ता बता देंगे। यानी नाम का सुमिरन करने की विधि, सुमिरन, ध्यान और भजन, ये क्रिया महात्मा बता देंगे। नाम का साबुन महात्मा देते हैं, जिसे हमारे गुरु महाराज ने नामदान कहा। अगर आपको नामदान मिल जाए और रोज रोज आप सुमिरन, ध्यान, भजन करने लगे, तब ये अंदर में जो कर्मों की गंदगी है वो कर्म आपका साफ होता जाएगा। जब दरवाजा आपका खुल जाएगा, जीवन आपका सार्थक, मौत के समय कोई पीड़ा नहीं होगी। तो इस मानव जीवन में गुरु का मिलना जरूरी क्यों है? बहुत से लोग कह देते हैं भाई कोई जरूरी है कि हम मथुरा जाएं और बाबा जी की पूजा करें। अगर हमको पूजा ही करनी है तो हम राम की पूजा कर लेंगे, कोई कृष्ण की पूजा कर लेता, कोई गंगा जमुना में जाकर के पूजा पाठ कर लेता, कोई अपने मंदिर में, अपने गांव में मंदिर बनाकर पूजा आप कर लेते। प्रेमी भाई बहनों, आज हम आप इस संसार में ये काम क्यों करने लग गए? हम आप जानकारी नहीं कर पाए। जो भी गांव के प्रेमी भाई बहन हैं, आप लोग इन बातों को थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा। अगर आपको इस मानव जीवन में महात्मा नहीं मिले तो आपकी भक्ति अभी पूरी नहीं हो पाएगी। इसीलिए भक्ति के विषय में भगवान राम ने शबरी को समझाया था, हे शबरी, अगर तुझे भक्ति करनी है तो तू संतों के पास जा। प्रथम भक्ति संतन का संगा, पहली भक्ति संतों का संग करना पड़ेगा। प्रेमी भाई बहनों, अगर हम आप इस मानव शरीर में रहकर अगर हम आप बातों को नहीं समझ पाए, जय गुरुदेव।
ग्रामवासी प्रेमी भाई बहनों, अगर आप ये सोचेंगे कि भाई हमको महात्मा से क्या मतलब है, हम तो देवी देवता की पूजा पाठ करते हैं, हम मंदिर मस्जिद में जाकर पूजा पाठ करते हैं, हम गंगा जमुना में जाकर के स्नान करते हैं, आखिर हम बाबा जी के पास क्यों जाए? तो एक बात आप ये ध्यान रखिएगा, आप जिस संसार में रहते हैं ये कर्म प्रधान देश है, अच्छा बुरा कर्म सबसे होता है। महात्मा के मिल जाने के बाद हम लोगों के कर्मों की माफी हो जाएगी। जो भी कर्म हम आप इस संसार में करेंगे महात्मा कर्म को माफ कर देंगे। अगर आप देवी देवता की पूजा पाठ कर रहे हैं तो देवी देवता आपके कर्म को माफ नहीं करेंगे। कबीर साहब जब इस धरती पर आए तो कबीर साहब किताबों में लिख करके गए, कर ले जतन सखी साई मिलन की, गुड़वा गुड़िया सूक्ष्म कलिया, तजदे बुद्धि लड़कैया खिलन की, देवी देवता भूया भवानी, ई मार्ग 84 चरण की। कबीर साहब ने लिखा है, इंसान अगर आप देवी देवता की पूजा पाठ कर रहे तो आपको फिर 84 में जाना पड़ेगा। तो गांव के प्रेमी भाई बहन, अगर आप देवी देवता की पूजा पाठ कर रहे, आप मंदिर मस्जिद में जा रहे तो जाइए, लेकिन एक बात आप ध्यान रखिए, हमारे गुरु महाराज ने कहा अगर आप किसी देवी देवता की पूजा पाठ करते हैं तो आप उनसे रोज रोज कहिए कि हम तो किसी महात्मा से मिला दीजिए। अगर महात्मा मिल जाएंगे तब ये जीवन आपका सार्थक बन जाएगा। अगर आप भगवान की पूजा कर रहे तो भगवान आपके कर्म को माफ नहीं करेंगे। अगर आप धन दौलत रुपया पैसा मांगेंगे तो हो सकता है आपको मिल जाए, लेकिन आत्मा जन्म मरण की पीड़ा से नहीं बचेगी, नरको 84 में फिर जाना होगा। मान लीजिए आज आप देवी देवता की पूजा पाठ कर लिए, धन दौलत आपने मांग लिया, आपने अपना मकान अच्छा बना लिया, अच्छे मकान में आपने रह लिया, शरीर का समय पूरा हुआ, आत्मा 84 में चली गई, वहां कुत्ता सुअर बिल्ली घोड़ा गधा बन करके आप जब पड़े रहेंगे तो ये मकान आपके काम नहीं आएगा। इसलिए महात्मा जब जीवन में मिलते हैं तो आत्मा का धन कमाने का रास्ता देते हैं। यही गुजरात के राजा पीपा, नाम था उनका राजा पीपा, काली देवी के बड़े पुजारी थे। एक दिन काली देवी खुश हो गई और वो सामने प्रकट हो गई। काली देवी ने कहा, राजन मैं तेरी पूजा से खुश हूँ, बताओ तुम क्या चाहते हो। आज मैं तुमसे खुश हूँ, जो चाहो तो हमसे मांग लो, धन दौलत रुपया पैसा जो तुम्हारी इच्छा हो मांग लो। लेकिन मेरी भाई बहनों, राजा पीपा ने कहा, देवी अगर आप कुछ हमको देना चाहते हैं, आप मुझसे खुश हैं, तो आप हमको मोक्ष मुक्ति दे दीजिए, फिर हमको कुत्ता सुअर बिल्ली घोड़ा गधा न बनना पड़े, 84 में न जाना पड़े, हमको उससे बचा लीजिए। देवी ने कहा, राजन ये मेरे बस की चीज नहीं है, इसके लिए तुझे संतों के पास जाना पड़ेगा। अगर तुम संसार का धन दौलत मांग लो, बेटी बेटा मांग लो और चाहे जो भी मांग लो, मैं तुझे सब कुछ दे सकती हूँ, लेकिन मोक्ष मुक्ति यानी जन्मना और मरना ये पीड़ा से मैं तुझे बचा नहीं सकती। इसके लिए संतों के पास जाना पड़ेगा। प्रेमी भाई बहनों, भगवान कर्म को माफ नहीं करते, इसलिए भगवान की पूजा करने का फल अलग मिलेगा। अगर संत मिल गए, आप इनकी बात मान लिए, पूजा का मतलब कोई रुपया पैसा चढ़ा देना, माला फूल चढ़ा देना, ये पूजा में नहीं आता, यानी वचन को मानना। अगर संत की बात आपने मान लिया, आपने इनकी पूजा कर लिया, तो महात्मा नरक और 84 से बचा लेंगे। अगर हम आप मनुष्य शरीर में आए, कर्म कर रहे, आज अच्छा कपड़ा पहन रहे, अच्छे मकान में रहते, अगर महात्मा नहीं मिले, आत्मा 84 में चली गई, वहां हम आप कुत्ता सुअर बिल्ली घोड़ा गधा बन जाएंगे। अब आप विचार करके देख लीजिए, क्या वहां पहनने के लिए कपड़ा मिलेगा, वहां खाने के लिए अच्छा भोजन मिलेगा, वहां शरीर पर सेंट साबुन क्रीम कोई नहीं लगा पाएगा। वहां जब हम आप 84 में पड़े रहेंगे, गले में रस्सी पड़ी रहेगी, अब हम आप खूंटे में बंधे रहेंगे, वहां कुत्ता सुअर बिल्ली घोड़ा गधा बने रहेंगे। और प्रेमी भाई बहनों, वहां हमको आपको दुख नहीं दुख मिलेगा, वहां तो टट्टी पेशाब शरीर में लगी रहेगी, तो वो पीड़ा हमको आपको सहनी पड़ेगी। अगर महात्मा मिल गए तो महात्मा बचा लेंगे। एक बार भगवान शंकर और पार्वती दोनों लोग जा रहे थे, रास्ते में एक नदी बढ़ गई,
मछुआरा मछली मार रहा था। पार्वती ने भगवान शंकर से कहा, स्वामी मछुआरे को मना कर दीजिए, मछली को पानी के बाहर न फेंके, मछलियां बेचारी तड़प तड़प के मर जा रही। भगवान शंकर ने कहा, पार्वती मेरा काम मना करने का नहीं है, मैं मना नहीं करता, तुम चुपचाप चलो। जैसे आज के समय में हमारे गुरु महाराज का संदेश गांव-गांव दिया जा रहा, और जितने सत्संगी प्रेमी भाई बहन हैं, आप लोग एक बात ध्यान से समझ लीजिए, हम सत्संगी प्रेमियों को एक आदेश पूज्य महाराज जी ने दिया है, प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहन एक एक गांव को गोद ले लें, और गांव गोद ले करके यानी एक गांव की जिम्मेदारी एक सत्संगी प्रेमी निभावे और उस गांव में जाए, गांव में गुरु महाराज का संदेश घर घर जन जन को बता दें। जब आप गांव में प्रचार करने जाएंगे तो गांव भर के लोग आपसे कहेंगे कि भाई ये जय गुरुदेव कौन भगवान हो गए, ये शाकाहारी बना रहे, मांस मछली अल्लाह शराब छुड़ा रहे, हम तो जय गुरुदेव की बात नहीं मानेंगे, हम तो राम की पूजा करेंगे, कृष्ण की पूजा करेंगे। तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, दुनिया के लोग माने न माने, लेकिन आपका काम है, आपको आदेश है, एक एक गांव गोद लेना और गांव गांव में जाना, घर घर में लोगों को गुरु महाराज की बात बताना। ये बात आप जाकर के बताएंगे। जब आप लोगों को बताएंगे कि भगवान का काम मना करना नहीं होता, संत मना करते हैं। आपके गांव में मंदिर है, आप शराब पी करके मंदिर में जाइए, आप गांजा पी करके, दारू पी करके या अंडा खा करके, मछली खा के जाइए, तो आपको भगवान मना नहीं करेंगे, पूजा से मना नहीं करेंगे, तो आप जाकर के पूजा करते रहिए। भगवान कभी मना करते ही नहीं, संत मना करते हैं। भगवान मना क्यों नहीं करते? भगवान जानते हैं ये जीव जो कर्म करेगा, हम इसको कर्मों का फल देंगे, फिर हम इसको नरकों में 84 में डाल देंगे। तो भगवान शंकर पार्वती काफी समय के बाद उसी रास्ते से लौट रहे थे। पार्वती का ध्यान नदी के किनारे गया। नदी के किनारे बालू में एक ऊंट बेचारा गिर गया था, उठ नहीं पा रहा। पार्वती को दया आई। पार्वती ने भगवान शंकर से कहा, स्वामी आप ऊंट के ऊपर दया कर दीजिए, ये ऊंट उठ जाए, उठ नहीं पा रहा, लगता है पानी के बिना ये तड़प रहा है, प्यासा है। तब भगवान शंकर कहने लगे, पार्वती तुम चुपचाप चलो, ये ऊंट अपना कर्म भोग रहा है, इसको अपना कर्म फल भोगने दो। पार्वती ने कहा, स्वामी जब उस बार मछुआरा मछली मार रहा था, पानी के बाहर फेंक रहा था, मैंने आपसे कहा कि आप मना कर दीजिए, तो आपने मना नहीं किया। आज ये ऊंट बेचारा बालू में गिरा पड़ा है, उठ नहीं पा रहा, मैंने कहा कि आप दया कर दीजिए, तो आप कह रहे हैं कि मेरा काम दया करने का नहीं है। तो जब आपका काम न तो मना करने का है और आपका काम न तो दया करने का है, तो आखिर आपका काम क्या है? भगवान शंकर से पार्वती ने पूछा कि आपका काम क्या है? गांव के प्रेमी भाई बहन, अगर आप भगवान की पूजा कर रहे, अब आपके मन में अहंकार रहे कि भाई हम संत के पास नहीं जाएंगे, महात्मा के पास नहीं जाएंगे, हम तो भगवान की पूजा कर रहे। भगवान शंकर ने कहा, पार्वती मेरा काम कर्म फल देने का है, आप अच्छा बुरा जो भी कर्म करेंगे उस कर्म का फल आपको भगवान देंगे। अगर संत मिल जाएंगे कर्मों को माफ कर देंगे। तब पार्वती ने पूछा, स्वामी आप कह रहे हैं कि ये ऊंट अपना कर्म भोग रहा है, तो ये कैसा कर्म है कि आज ये बालू में गिर करके बेचारा तड़प रहा है, पानी नहीं मिल रहा? तब भगवान शंकर बताने लगे, कहने लगे, देखो पार्वती ये जो ऊंट है ये अगले जन्म का मछुआरा है, अगले जन्म में मछुआरा था, मछलियों को मार मार के ये पानी के बाहर फेंकता था, क्योंकि कर्म करने की आजादी सबको है। आप कोई भी कर्म कीजिए, आपको मनाही नहीं है। हमारे गुरु महाराज कहा करते कि बच्चे आपको आजादी है, अगर आप महात्मा की बात मान लेंगे तो आपका भला हो जाएगा, अगर आप महात्मा की बात नहीं मानेंगे तो कर्मों का फल आपको भोगना पड़ेगा। भगवान शंकर ने कहा, पार्वती ये ऊंट जो है अगले जन्म का मछुआरा है, आत्मा वही है, शरीर बदल गया, इसने अगले जन्म में मछलियों को मार मार के पानी के बाहर फेंक दिया, मछलियां पानी के बिना तड़प तड़प के मर गई। आज ये ऊंट बन करके अब ये पानी के बिना तड़प तड़प के मर जाएगा। पार्वती तुम चलो, ये अपना कर्म भोग रहा है।
पार्वती कहने लगी, स्वामी ये बात मैं आपकी मान लेती हूँ, लेकिन एक बात मुझे समझा दीजिए, ऊंट के शरीर में घाव हो गया और बड़े बड़े कीड़े पड़ गए, ये कीड़े इसको काट रहे, ये बेचारा छटपटा रहा है, आखिर ये कैसा कर्म है। तब भगवान शंकर समझाने लगे, कहने लगे, देखो पार्वती, जब ये अगले जन्म में मछुआरा था तो ये मछलियों को पकड़ करके जिंदा ही उनको पत्थर पे रगड़ता था, मछलियों को पकड़ करके जिंदा ही मछलियों को एक काटता था। जब ये मछलियों को काटता था तो उनको पीड़ा होती थी, मछलियां छटपटाती थी, बोल नहीं पाती थी, और ये मछलियों को मार मार के उनके मांस को खाया है। भगवान शंकर ने कहा, पार्वती, इसने अपने जीवन में जितनी मछलियों को मार करके खाया, अब वही मछलियां कीड़ा बन करके आज इसके शरीर के मांस को नोच नोच के अब ये खा रही है। पार्वती, अगले बदले का देश है, ये कर्म का देश है, ये अपना कर्म भोग रहा है, तुम चुपचाप चलो। प्रेमी भाई बहनों, आज ये मानव जन्म हमको आपको मिला है, अगर हम आप महात्मा की बात नहीं मान पाए, शाकाहारी सदाचारी नहीं बन पाए, अगर हम आप इस मनुष्य शरीर का असली काम भजन नहीं कर पाए, अगले जन्म में हमको आपको भी नरको 84 में डाला जाएगा। अगर महात्मा मिल जाएंगे तो महात्मा हमारे आपके गुनाहों को माफ कर देंगे। इसलिए इस मानव जीवन में जब सच्चे संत मिल जाते हैं तब तो ये जीवन आपका सुखमय हो गया, वरना प्रेमी भाई बहन फिर ये आत्मा नरको 84 में जाएगी, वहां दुख ही दुख पाएगी। अपने जितने सत्संगी प्रेमी भाई बहन, आप लोगों के लिए जो आदेश गुरु महाराज का मिला है, एक एक गांव गोद लेना, गांव गांव में जाना, ये आप नियम बना लीजिए। आप अगर इसी तरह से अभी बदायूं जिले में सत्संग तो मान लीजिए हर ब्लॉकों में हो रहा, और प्रेमी सुनने के लिए रोज आ रहे, अब सुनने के लिए आप कई कई सत्संग आकर के सुन लिए, लेकिन आप ये बात ध्यान रखिएगा, जैसे पहले के समय में गांव घर में पंडित जी लोग आते थे, कथा करते थे, गांव के लोग इकट्ठा होते थे, अब पंडित जी कथा कर रहे तो कथा सुनने से किसी का मतलब नहीं रहता था, शंख बज गया, लोग प्रसाद ले लिए, चले जाते थे, जयकारी लगा देते थे। अगर सत्संगी प्रेमी भाई बहन यही दशा हमारी आपकी बनी रही कि भाई चलो सत्संग तो हम सुन लेते हैं, प्रसाद हम ले लेते हैं, अगर हम आप वचन नहीं मान पाए, गांव गोद नहीं ले पाए और गांव गांव में हम आप प्रचार नहीं कर पाए, तो ये कर्म दोष हम लोगों को लगेगा, और ये देश कर्म प्रधान है। क्योंकि ऐसे समय में जैसे राम आए, कृष्ण आए, उन लोगों ने भी परिवर्तन किया। भगवान राम के समय में, भगवान कृष्ण के समय में जब इस धरती पे परिवर्तन हुआ तो आपको इतिहास मालूम है, भगवान कृष्ण जब आए, भगवान राम जब आए तो राम का साथ लोगों ने नहीं दिया। भगवान राम जंगल में चले गए, भालू बानरों को लेकर के भगवान राम ने अपना काम कर लिया, इतिहास उनका बन गया। जब भगवान कृष्ण आए तब लोग उनकी बात नहीं माने। बात लोग समय पर क्यों नहीं माने? जब भगवान राम आए तब रावण को शंका हो गई कि ये राम भगवान कैसे हो जाएंगे। राम नाम पर रावण को शंका हुई, रावण राम की बात को नहीं माना। इतिहास आपको मालूम है कि रावण के खानदान में कोई दीपक जलाने वाला नहीं बचा। रावण बलवान भी था, रावण धनवान भी था, रावण विद्वान भी था। रावण के दरबार में देवी देवता झाड़ू लगाते थे, पानी भरते थे। वह रावण समय पर भगवान राम की बात नहीं माना। शंका थी कि राम कैसे भगवान होंगे। जब आप गांव में प्रचार करने जाएंगे, गांव के लोग, बहुत से लोग जो मांस मछली अंडा शराब खा पी रहे, वे लोग कहेंगे जय गुरुदेव कौन भगवान हो गए, हम कहें इनकी बात माने। ऐसी शंका रावण को भी हुई, राम की बात नहीं माना। रावण के खानदान में कोई दीपक जलाने वाला नहीं बचा। हमारे गुरु महाराज ने कहा, अगर लोग शाकाहारी सदाचारी नहीं बने और इस मनुष्य शरीर में रहकर लोग अपना काम नहीं किए तो आगे एक समय ऐसा आने वाला है जब आदमी को आदमी उठाने वाले नहीं मिलेंगे, लाशों पे लाश पड़ेंगी। इसलिए गांव के प्रेमी भाई बहनों, हम जितने सत्संगी प्रेमी हैं, हमारा आपका ये फर्ज और कर्तव्य है, एक एक गांव को गोद लेकर के हम आप गांव गांव में प्रचार कर दें। जब भगवान कृष्ण आए तब भी लोगों को शंका हो गई ये भगवान कैसे हो जाएंगे। तब 5 पांडवों को
भगवान के साथ में ले लिए और उन्होंने अपना काम कर लिया। एक बार स्वामी जी महाराज ने कहा, भगवान के 5 पांडवों को लेकर अपना काम कर लिए। गुरु महाराज ने कहा, बच्चा मैं आप लोगों के द्वारा ये काम करा लूंगा। अगर सत्संगी प्रेमी भाई बहन हम आप निमित्त मात्र खड़े हो गए, एक एक गांव गोद ले लिए और गांव गांव में हम आप प्रचार करने लगे, इसमें हमको आपको जरूरी ये नहीं है कि हम किसी को शाकाहारी बना दें। अगर आप ये सोचेंगे कि भाई हम प्रचार करते हैं कोई बात मानता नहीं है, तो गुरु महाराज ने यही तो कहा कि आज का समय खराब है, माता पिता की बात बेटा नहीं मानता, भाई अपने भाई को नहीं समझा पा रहा, पत्नी की बात पति नहीं मानता, पति की बात पत्नी नहीं मानती। तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जब अपने घर में अपना ही बेटा बात नहीं मान रहा, तो क्या दुनिया के लोगों को हम आप शाकाहारी बना पाएंगे? आप ये बात ध्यान रखिएगा। आप ये सोच करके अगर गांव गोद नहीं लेंगे, प्रचार नहीं करेंगे, तो कर्म दोष लग जाएगा। आपको गांव गोद ले लेना है और हफ्ते में या 15 दिन में या महीने में आप उस गांव में जाया करिए, 2-4 घर लोगों को गुरु महाराज की बात बताया करिए। कोई आपसे कुछ कहे, आप गुरु महाराज की बात से उनको समझा दीजिए। ऐसे जिस गांव को आपने गोद दिया, उस गांव में जब आप बार बार जाते रहेंगे, अगर आप ये बात बताते रहेंगे कि ये जय गुरुदेव नाम भगवान का है, तो गांव का हर आदमी धीरे धीरे जय गुरुदेव बोलने लगेगा। जैसे आज के समय में आप लोगों से अगर जय गुरुदेव कहेंगे, तो गांव के लोग आपसे जयराम कहेंगे। अगर आप उनसे पूछ दीजिए कि भाई आप जयराम क्यों कह रहे, तो अब उनको ये नहीं पता कि हम जयराम क्यों कह रहे, कहेंगे भाई ये तो पहले से प्रथा है। तो जब भगवान राम का अवतार नहीं हुआ था, त्रेता युग नहीं लगा था, राम नाम कोई नहीं जानता था, जय राम कोई नहीं कहता था। गुरु महाराज बताते थे समय समय पर भगवान का नाम बदलता है। जब जब युग बदलता है तब भगवान का नाम बदलता है। वक्त बदलता रहता है, इंसान बदलते रहते हैं। जब जैसा युग आता है प्रभु नाम बदलते रहते हैं। समय समय पर भगवान का नाम बदलता है। जब आप गांव गोद लेकर के गांव में जाएंगे और लोगों से कहेंगे ये जय गुरुदेव नाम भगवान का है, लेकिन जिस गांव में आप बार बार जाएंगे और आप जय गुरुदेव बोलेंगे, तो गांव का आदमी, शराब पीने वाला आदमी भी जय गुरुदेव कहने लगेगा। एक समय ऐसा आ जाएगा, जिस गांव को आपने गोद लिया उस गांव में आप 10 बार 20 बार यानी बराबर आप उसमें आते जाते रहिए। कब तक आपको जाना है? गुरु महाराज ने कहा शाकाहारी बनने की तारीख निश्चित है। ये बात नहीं कि एक बार आप चले गए, किताब बांट दिए गांव में, तो आपने सोचा कि हमारा काम हो गया। इतना से काम नहीं होगा। आप गांव में जाते रहिए, हफ्ता में 15 दिन में, और आप जब गांव में जाएंगे, जिस घर में आप जाएंगे आप जय गुरुदेव कहेंगे, तो गांव का शराबी मांसाहारी आदमी भी आपसे जय गुरुदेव बोलने लगेंगे। उतना ही नहीं, अगर मान लीजिए बूढ़े बुजुर्ग लोग नहीं बोलेंगे, तो बच्चे जिस गांव में आप जाएंगे उस गांव के छोटे छोटे बच्चे जय गुरुदेव बोलने लगेंगे। और स्वामी जी महाराज ने कहा जब बच्चे जय गुरुदेव कहने लगे तो समझ लो कि परिवर्तन हो जाएगा। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, हम लोग परिवर्तन के सिपाही बनाए गए। स्वामी जी महाराज ने कहा था अगर आप ये काम कर दिए, जानते हैं क्या होगा? अगर जिस गांव को आपने गोद दिया उस गांव का हर आदमी जय गुरुदेव कहने लग गया, तो गुरु महाराज ने कहा था जन जन की जुबान पर जब जय गुरुदेव आएगा, तब सच्ची स्वतंत्रता का आनंद पाएगा। हम हो गए गरीब, तन धन से है दुखी, भूलो को यही नाम अब तो होश में लाएगा। लेकिन ये काम आपको करना पड़ेगा। अगर आपने गांव गोद नहीं लिया, माताएं बहनें भी गांव गोद लें और भाई लोग भी गांव गोद लें, यानी एक एक गांव की जिम्मेदारी लीजिए। अब आप ये मत सोचिएगा कि हमारे घर में हमारे पति सेवा करते हैं, अगर पत्नी ने सेवा नहीं किया, आपने गांव गोद नहीं लिया, पश्चाताप करना पड़ेगा। एक बार गुरु महाराज ने कहा कलयुग में अगर स्त्री करेगी तो स्त्री को मिलेगा, पुरुष करेगा तो पुरुष को मिलेगा, अगर बच्चे करेंगे तो बच्चों को मिलेगा। इसलिए भाई बहनों, युवा संगठन का निर्माण पूज्य महाराज जी ने किया
कि नौजवान बच्चे भी एक जगह संगठित हो जाएंगे और जब युवा संगठन तैयार होगा, 10 नौजवान बच्चे मिलकर अगर गांव में प्रचार करने जाएंगे, नौजवान बच्चों को समझाएंगे, तो नौजवानों के ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा। नौजवान लोग भी सोचेंगे भाई हमारी उम्र का है। अब मान लीजिए आपके घर के बच्चे अगर प्रचार में नहीं जा रहे, अब आपकी उम्र 50 साल 60 साल हो गई, आप 70 साल के हो गए, अब आप जब गांव में प्रचार करने जाएंगे, अगर आप कहेंगे कि भैया शाकाहारी हो जाइए, तो गांव के नौजवान बच्चे हंसने लगेंगे, कहेंगे कि पहले इन्होंने जवानी में खा पी लिया, अब इनका दांत काम नहीं कर रहा, तब ये शाकाहारी बनाने आ गए। अब प्रेमी भाई बहनों, इसलिए आप अपने अपने घरों में अपने अपने बच्चों को निकालिए। जब ये बच्चे गांव गांव में जाने लगेंगे तो बच्चों का भी विचार बदला रहेगा और बच्चे भी अच्छे काम में लग जाएंगे। धीरे धीरे बच्चे भजन करने लग जाएंगे। जब आगे समय खराब आएगा, आपके घर परिवार में बच्चों की संभाल हो जाएगी। स्वामी जी महाराज ने कहा, जब आगे समय खराब आएगा, तकलीफें आएंगी, भजन करने वाले प्रेमियों की रक्षा होगी। जिस परिवार में बच्चे भी बैठ करके भजन करने लगेंगे, उस परिवार का बाल बाका नहीं होगा। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अपने अपने बच्चों को भी आप भजन में बैठा करिए। बच्चों को आपने प्रचार में भेज दिया, बच्चे 4 घंटे गांव में प्रचार किए, तो 4 घंटे का समय उनका भजन में जुड़ जाएगा। आप अपने घर में अपने बच्चे से अगर कह दें कि आप घर में बैठ करके 2 घंटा भजन करो, बच्चा नहीं बैठ पाएगा। आप बच्चे को मोटरसाइकिल दे दीजिए, 10 नौजवान बच्चों की टोली बना दीजिए, आप कह दीजिए कि आज फला गांव में प्रचार करने चलना है, तो आपका बच्चा, जो बच्चा भजन नहीं करता है, वो बच्चा प्रचार करने के लिए जैकेट पहन करके टोपी लगाकर बच्चे प्रचार में चले जाएंगे। तो ये समय बच्चों का भजन में जुड़ेगा और आगे जब मुसीबत आएगी, स्वामी जी महाराज ने कहा भजन ही रक्षा करेगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, जो सत्संगी प्रेमी हैं, अपने अपने बच्चों को आप इस काम में लगाइए और अपनी जिम्मेदारी को आप निभाइए। अगर आपने केवल जिम्मेदारी ले ली, भाई हम ब्लॉक के जिम्मेदार हैं, अब हम ये ब्लॉक के जिम्मेदार, तो आपको भी कर्मदोष लगेगा, क्योंकि आपको केवल संदेश बता देना है। देखिए, आपको इतिहास मालूम है, जब भीष्म पितामह बाण की सैया पर पड़े रहे, 5 उस समय भीष्म पितामह बाण की सैया पर कोई मदद करने के लिए नहीं गया। शरीर पूरा पीड़ा में है, दर्द हो रहा। भीष्म पितामह भगवान कृष्ण को याद कर रहे थे। भगवान कृष्ण जब अंतिम समय होने लगा, तब पहुंच गए। भीष्म पितामह रोने लगे, कहने लगे, हे केशव, क्या मैं जटायु से गिरा हुआ इंसान हूं? मैं कैसे आपको याद कर रहा, आप आए नहीं। और जटायु का जब पंख कट गया था, तो भगवान राम तुरंत आकर के उठा लिए थे, तो क्या मैं जटायु से गिरा हुआ इंसान हूं? तब भगवान कृष्ण कहने लगे, पितामह, आप जटायु नहीं बन सकते। एक सीता को बचाने के लिए जटायु रावण से लड़ाई कर लिया और रावण क्रोध में आकर जटायु के पंख को काट दिया। जटायु जमीन पर गिर गए। भगवान राम जाकर के तुरंत गोद में उठा लिए। और भगवान राम ने क्या काम किया? आपके रामायण में लिखा है कि भगवान राम ने जटायु की आत्मा को अपने धाम पहुंचाया। राम के काम में जटायु का शरीर छूटा, राम का धाम मिला। गुरु के काम में अगर ये तन छूटेगा, ये जीवात्मा गुरु के धाम जाएगी, यानी जन्म मरण की पीड़ा से हम आप बच जाएंगे। ये रास्ता गुरु महाराज ने सरल किया। प्रेमी भाई बहनों, उस समय भीष्म पितामह से भगवान कृष्ण कहने लगे, अरे पितामह, जटायु तो एक अबला की लाज बचाने में अपनी जान कुर्बान कर दिया। आप वो इंसान हैं, आपके सामने भरे दरबार में एक अबला को नंगा किया जा रहा था। द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही थी और उस समय द्रौपदी रो करके आपसे कही थी, अरे पितामह, आप तो कुछ कह दीजिए, लेकिन आप अपनी जबान नहीं खोल पाए, आप चुप रह गए। अगर उस समय आप बोल दिए होते, हे दुर्योधन, हे दुशासन, ये क्या हो रहा है, अगर इतना आप कह देते, तो आज आपको बाण की सैया पर सोना न पड़ता। अब मेरे भाई बहनों, त्रेता और द्वापर में एक अबला का अपमान हुआ। आज इस कलयुग में शराब के नशे में कितनी माताओं बहनों की इज्जत रोज लूटी जा रही है।
बेजुबान जानवरों की गर्दन चौराहे चौराहे पर रोज काटी जा रही है, यानी त्रेता और द्वापर से कई गुना ज्यादा पाप हो रहा है। ऐसे समय में अगर सत्संगी प्रेमी आप एक एक गांव गोद ले करके टोलियां बना करके अगर आप गांव-गांव में जाते रहे, अपनी जबान आप खोलते रहे, गुरु महाराज की बात बताते रहे, तो आगे आने वाली जो पीड़ा है, इस पीड़ा से महात्मा आपको बचा लेंगे। अगर हम आप समय पर बात नहीं मानेंगे, बाद में पश्चाताप करना पड़ेगा। तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आप एक एक गांव गोद लीजिए, गांव-गांव में प्रचार करते रहिए। जब आप गांव में लोगों के बीच जाएंगे, गांव के लोग आपसे बातचीत करेंगे, कोई आपसे कह देगा कि अच्छा बाबा जी शाकाहारी क्यों बना रहे, बाबा जी का उद्देश्य क्या है, बाबा जी चाहते क्यों है कि लोग शाकाहारी बन जाए। तो आप गुरु महाराज के विचारों को लोगों के बीच पहुंचा तो सकते हैं। जब आप गांव-गांव जाएंगे और लोगों को गुरु महाराज की बात बताएंगे, बहुत से गांव में जब आप जाएंगे, कोई आपसे कह देगा कि भाई जीवे जीवाहार है, तो बाबा जी मना क्यों करते हैं। तो आपको अपने गुरु महाराज की बात बतानी है। आज के समय में आदमी मांस मछली अंडा शराब खाने पीने लगा, देखा देखी, ये देखा देखी में काम बिगड़ता चला गया। स्वामी जी महाराज एक बार सत्संग सुना रहे थे, गुरु महाराज ने कहा बच्चा, हमारे भारत भूमि पर जब अपना देश आजाद हुआ तो भारत में चाय पीने की प्रथा नहीं थी, लेकिन विदेशियों ने आकर बाजारों में चौराहे पर फ्री में चाय बेचना शुरू किया बिना पैसे की। लोग पीते थे, अच्छा लगा, धीरे 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 लोग पीने लगे। स्वामी जी महाराज ने कहा विदेश के लोगों ने भारत के लोगों को चाय पिलाना क्यों शुरू किया। इसके पीछे एक रहस्य था कि जब भारत के लोग चाय पीने लगेंगे तो भारत में जो जड़ी बूटी की दवाएं होती हैं, ये दवा काम नहीं करेगी। फिर भारत के लोग विदेशी दवाओं का, अंग्रेजी दवा का प्रयोग करेंगे और इनका कर्जा मेरे ऊपर हो जाएगा, यानी ये कर्जदार हो जाएंगे, इनके पास पैसे नहीं रहेंगे, मैं इनको दवा दूंगा, अंग्रेजी दवाएं भारत में चलेंगे, फिर धीरे धीरे हम भारत के ऊपर अपना शासन कर लेंगे। गुरु महाराज ने कहा कि अब कोई बीमारी का इलाज भारत को कभी पराजित नहीं कर सकता। आगे जब विश्व युद्ध होगा, गुरु महाराज ने कहा वो भारत में इधर की तरफ से दैवी शक्तियां लड़ेंगी, लेकिन उनको कोई जानता नहीं। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज के जो वचन आप गुरु महाराज तो जानते थे, लेकिन हम आप बातों को समझ नहीं पाए। जब आप गांव-गांव जाएंगे, आज देखा देखी लोग मांस खाने लगे, देखा देखी शराब पीने लगे, बहुत से नौजवान बच्चे अज्ञानता में, अब मान लीजिए बच्चों की शादी है, दोस्त की शादी है, अब बारात जा रही, अब संगी दोस्त बारात करने गए, अब कोई आपको शराब ले आया, अब अंगूर वाली शराब, अब दोस्त की शादी है, कोई कह देगा ये अंगूर वाली शराब है, फल से बना है, इसको पीने से कोई नुकसान नहीं है। अब बच्चों को क्या पता, बच्चे सत्संग में आते जाते नहीं, अब वो शराब पी लेंगे कि भाई ये तो अंगूर से बनी हुई शराब है। लेकिन जब बच्चे सत्संग में आते जाते रहे और हम आप उनके बीच जाएंगे, बताएंगे, बातों को लोग समझ जाएंगे, अब जीवे जीवाहार है, ऐसी सोच लोगों के अंदर बन गई, लोग खाने पीने लग गए। एक बार गुरु महाराज के पास एक आदमी गया, कहने लगा महाराज आप कहते हैं कि जीव हिंसा मत करना, टमाटर में भी तो जीव है, बताइए हम क्या खाएंगे। स्वामी जी महाराज उस आदमी की तरफ देखने लगे, कहने लगे बच्चा ये तो मैं मान रहा कि टमाटर में जीव है, लेकिन तुम इसको काट के खा सकते हो, कुदरत ने तुम्हारे लिए छूट दी है, आजादी है, आपके लिए मनाही नहीं। आदमी का महाराज जीवे जीवाहार है, फिर आप मना क्यों करते हैं। तो आज के समय में बहुत से लोग ऐसे हैं, भाई पेड़ में भी जीव है, अगर आपने धान को काट दिया, गेहूं को काट दिया, तो आप सोचेंगे भाई इसमें भी जीव है तो हत्या हो गई। अब आपने बकरे की गर्दन भी काट दिया, मुर्गे की गर्दन भी काट दिया, तो आप कहेंगे भाई वो भी हत्या हो गई। लोग कहने लगे जीवे जीवाहार। स्वामी जी महाराज ने समझाया, कहा देखो बच्चा, जीवा जीवाहार है, लेकिन हर जीव का आहार अलग अलग बनाया गया। किस जीव को किस जीव का आहार करना है, ये वेदों में सब नियम लिखा हुआ है। स्वामी जी महाराज ने कहा आप जानकारी कर लो और जानकारी करके फिर खा ले सकते हैं, लेकिन आदमी के विचार में ये था
कि भाई बाबा जी हमको समझा दे कि जीवे जीव आहार है। तो स्वामी जी महाराज ने कहा बच्चा एक बात मैं तुमसे पूछ रहा, बुरा मत मानना। स्वामी जी महाराज ने कहा एक सुअर है और एक मनुष्य है। मनुष्य का भोजन चावल दाल रोटी सब्जी है। एक थाली में चावल दाल रोटी सब्जी रख दिया जाए और सुअर का भोजन टट्टी बिस्था है। स्वामी जी ने कहा बच्चा एक थाली में टट्टी बिस्था रख दिया जाए। अब जो भोजन मनुष्य का है चावल दाल रोटी सब्जी की थाली उठाकर सुअर के पास में रख दिया जाए और टट्टी बिस्था की थाली उठाकर मनुष्य के पास में रख दिया जाए। स्वामी जी ने कहा बच्चा ये बताओ भोजन कर लोगे? आदमी कहने लगा महाराज हम आखिर टट्टी बिस्था हम कैसे खाएंगे? गुरु महाराज ने कहा बच्चा जीव जीव आहार है, सुअर भी जीव है और मनुष्य भी जीव है। जब सुअर टट्टी बिस्था खा सकता है तो क्या मनुष्य नहीं खा सकता? आदमी का महाराज ऐसा नहीं हो सकता। स्वामी जी ने कहा बच्चा कुदरत ने हर जीव का आहार अलग अलग बनाया है। मनुष्य का आहार क्या है? महात्माओं ने लिखा अन्न खाए सो मानवा, मांस खाए सो स्वान, अन्न मांस दोनों भके सो प्राणी राक्षस जान। मोहम्मद साहब जब आए तो उन्होंने अपना पैगाम हदीस पुस्तक में दिया है, ऐ इंसान मैंने तेरे लिए तरह तरह के पेड़ पौधे तार खजूर फल फूल सूखे गीले मेवा मिश्री दूध घी पैदा किया, आप इसका सेवन करो, घृत और बदबूदार मांस का सेवन मत करो। मांस मनुष्य का भोजन नहीं। तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों जब आप एक एक गांव गोद लेंगे, गांव में जाएंगे, जब आप बता करके शाम को लौट आएंगे अपने घर तो गांव के लोग आपस में विचार करेंगे ये जय गुरुदेव वाले बात सही बता रहे हैं, तो उनके विचारों में परिवर्तन होगा। ये वैचारिक क्रांति के बिगुल बजाने वाले महापुरुष हैं और हम लोग वैचारिक क्रांति के सिपाही। कोई मार काट आपको नहीं कर रहा है। अगर गांव में कोई आदमी कह दे हम मांस नहीं छोड़ेंगे, हम शराब नहीं छोड़ेंगे, तुम हमारे गांव में प्रचार मत करो, तुम लौट जाओ, आप लौट आइएगा, क्योंकि ये वचन उसका छपा रहेगा। धर्मराज के दरबार में उससे पूछा जाएगा जब ये बाबा जी के प्रेमी समझाने गए थे तुमने इनको भगा दिया था, तुमने इनकी बात भी नहीं सुना। ऐसा गांव के प्रेमी भाई बहनों और जो सत्संगी प्रेमी है आपको ये काम करना है। कोई दो बात कह भी दे तब भी आप बर्दाश्त कीजिएगा, आपके अंदर वो क्षमता आ जाएगी, तब महात्मा आपको यहाँ से निकालेंगे। आगे समय आ रहा है। स्वामी जी महाराज ने कहा बज रहा काल का डंका, कोई बचने ना पाएगा, बचेंगे साधु जन कोई जो सत से लव लगाएगा। साधु कौन होगा? साधु का मतलब क्या होता है? कोई दाढ़ी बाल लाल पीला कपड़ा से नहीं, खोद खाद धरती से है, काट कूट बन रहा है, कुटिल बचन साधु से है, औरन साहब ने जाए। जब आप गांव गोद देंगे, गांव में जाएंगे, कोई शराबी आदमी अगर आपको कड़वा वचन बोल दिया तो आप बर्दाश्त कर जाइए, तो आप साधु की श्रेणी में आ जाएंगे और ऐसे लोगों को महात्मा बचाएंगे। प्रेमी भाई बहनों हमको आपको गुरु महाराज हर तरह से बचाने का इंतजाम कर रहे, लेकिन हम आप वचनों को नहीं मानेंगे, बाद में पश्चाताप करेंगे। ये गुरु महाराज ने कहा मांस खोरो व मदिरा पान करने वालों सुन लेना, तुम्हारा मांस अब कोई गिद्ध कौवे न खाएंगे। ऐसा समय आएगा कि लाशें पड़ी रहेंगी, उठाने वाले लोग नहीं होंगे, कौवे गिद्ध मांस नहीं खाएंगे। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों स्वामी जी महाराज ने कहा बचेंगे वे जो पर उपकार में तन धन लगाएंगे। आपको अपना तन और अपना धन पर उपकार में लगाना है। जब आप गांव गोद देंगे, गांव में प्रचार करने जाएंगे तो आप अपना खर्चा कीजिएगा, यानी अपना तन लगाइए, अपना धन लगाइए। आपने गांव गोद दिया है, अब आप 5 लोगों को टोली में ले जाना चाहते हैं, भैया आज हमारे वाले गांव में चलना है, तो आप खुद डीजल पेट्रोल गाड़ी में डलवाइए और आप ले जाके प्रचार करिए, कराइए। उनके गांव में जाना हो वो अपना खर्चा करें। जब आप अपना तन लगाएंगे, धन लगाएंगे, तब आपको गुरु महाराज आगे आने वाले समय में गुरु महाराज दया करेंगे। गुरु महाराज ने कहा परिवर्तन उन बच्चों के द्वारा होगा जो परमार्थ की कसौटी पर खड़े उतरेंगे। जरूरत पड़ेगी अपना तन मन धन तीनों कुर्बान कर देंगे। तो आपको अपना तन भी देना है, आपको अपना धन भी देना है, आपको अपना मन भी देना है। इतना ही नहीं, केवल गांव गोद लेकर के
अब आपने एक दो बार जाकर के फिर बंद कर दिया तो आपको बाद में पश्चाताप करना पड़ेगा। देखिए इस समय पूज्य महाराज जी आपके लगभग 72 दिन के लिए मथुरा आश्रम से निकले हुए हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात में महाराज जी का कार्यक्रम चल रहा। फिर महाराज जी उधर से मध्य प्रदेश होते हुए होली के पहले मथुरा आ जाएंगे। मध्य प्रदेश में इंदौर के पास में एक जिला पड़ता है धार, जिला का नाम है धार, और उस जिले में ज्यादा संगत नहीं है। महाराज जी का कार्यक्रम लगा है। महाराज जी ने बदायूं जिले को एक कार्यक्रम कराने की जिम्मेदारी सौंपी है। अब ये जिम्मेदारी आप लोगों की है कि आप 10 दिन पहले, 8 दिन पहले आपको मध्य प्रदेश धार जिले में जाना है, इंदौर के पास। आपको वहां लोगों के बीच में प्रचार करना है, नए लोगों को इकट्ठा करना है, महाराज जी का कार्यक्रम कराना है, आपको भंडारा चलाना है, आपको अपना धन भी खर्च करना है, आपको अपना तन भी देना है, मन भी आपको लगाना है। प्रेमी भाई बहनों, अगर आज आपसे कह दिया जाए कि भाई जितने सत्संगी बदायूं जिले के हैं सब लोग धार जिले में चले, 10 दिन वहां रुक करके प्रचार करें, तो क्या हम आप तैयार होंगे? 2, 4, 10, 20 लोग शायद तैयार हो पावे। कहेंगे भैया मेरे पास समय कहाँ है। प्रेमी भाई बहनों, अगर आप तन की सेवा नहीं कर पाते तो आप अपना धन थोड़ा सेवा में लगा दिया करिए। अपने बदायूं जिले के प्रेमी भाई बहन, आप सेवा में पीछे हैं, अगर पीछे रह जाएंगे पश्चाताप करना पड़ेगा। जैसे अभी आपने अस्पताल की सेवा की, उस तरह से सेवा का भाव आप अपने अंदर रखिए। और जितने सत्संगी प्रेमी अगर आप नाम दान ले चुके हैं तो आप इस बात का ध्यान रखा करिए, जब कोई आदेश आपको दिया जाए उस आदेश में आपकी सेवा जरूर लग जाए। और आपसे अगर लोग बतावे, अगर आपने ये कह दिया भाई अभी तो हमने दिया था, फिर आप दोबारा आ गए, तो जानते हैं क्या होगा? फिर आपने गुरु के भाव को ठुकरा दिया। महात्मा भाव के भूखे होते हैं। जब भी आपके जिम्मेदार, ब्लॉक के जिले के जिम्मेदार जब आपको बतावे ये सेवा लगाई गई है, तो आपकी जितनी क्षमता हो, आप 100 रुपया, 200, 1000, 500 जो क्षमता हो आप सेवा में लगा दीजिए। गुरु महाराज ने कहा बच्चे आगे आने वाले समय में ये कलयुग का धन सतयुग में काम नहीं आएगा, आगे युग परिवर्तन होगा। जब आप अपना धन उधर लगाए रहेंगे तो आपका मन भी गुरु की तरफ जाएगा। जैसे आप अपने रिश्तेदार को 50,000 रुपया कर्जा दे दीजिए, रोज आप सुमिरन करने बैठेंगे तो आपका मन वहां जाएगा कि भाई हमारे रिश्तेदार भी 50,000 हमारा लौटाए नहीं। ऐसे ही जहां आपका धन जाएगा वहां आपका मन भी जाएगा। इसलिए आप ये ध्यान रखा करिए, जब जब सेवा लगाई जाए तो हर सेवा में आप कुछ न कुछ दे दिया करिए। आपको जानकारी हो गई तो आप अपने जिम्मेदार से पूछ करके, भाई हमारी सेवा, वैसे भाव तो ऐसा होना चाहिए कि सत्संगी को खुद अपने जिम्मेदार से पूछना चाहिए, भैया इस समय कोई सेवा तो नहीं लगी है। जब आपके जिम्मेदार मिले आप पूछ लिया करिए। तो ये भाव सद्गुरु को प्यारी है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे जो, उसका भाव से पार है। अगर आप जिम्मेदार को देख करके सोचेंगे बगल हो जाए, नहीं तो ये सेवा मांगेंगे, तो फिर आप भक्ति नहीं कर पाएंगे, आगे पश्चाताप करना पड़ेगा। इसलिए आप पूछ लिया करिए कि भैया कोई सेवा लगी है। अगर महीने में सेवा आपको लग गई तो आप जमा कर दीजिए, चेक हमारा 1000 रुपया लिख लीजिए, अभी हमारे पास है नहीं, कल हम आपको दे देंगे, 4 दिन बाद दे देंगे। लेकिन जब आप संकल्प कर लिया करिए तो दे दिया करिए, आप उसको रखा मत करिए। अगर आपने विचार बनाया हम 1000 रुपया देंगे, बाद में आपने लिखवा दिया नहीं, तो इससे आपका नुकसान होता है। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, धार जिले की सेवा जो महाराज जी का कार्यक्रम कराना है उसमें आप लोगों की सेवा जुड़ जाए। और अधिक से अधिक प्रेमी भाई बहन आप समय निकाल करके पहुंच जाइएगा। जो लोग आएंगे जाएंगे उनका खुद का किराया भी लगेगा। जो प्रेमी नहीं जा पा रहे आप देते जाइएगा। बहुत से ऐसे सत्संगी हैं हमने देखा है, जैसे उनके घर में पति ने 1000 रुपया दे दिया कि हमारी सेवा, पत्नी अलग से चोरी से देती है कि भैया ये हमारा 500 आप रख लीजिए, उनको मत बताइएगा। तो सेवा का भाव माताओं बहनों के अंदर भी कहीं कहीं मैंने देखा, बच्चे हैं
अपने ही माता पिता से मांग करके कहते हैं कि नहीं हमको इतना दीजिए, हमको काम है, और वो सेवा में लिखा देते हैं। तो विचार कीजिए, सदगुरु के पास इतने जीव हैं जिनका भाव गुरु के प्रति होगा, वही जीव तो ऊपर होगा। अगर हमारा आपका भाव ही नहीं है तो हम आप अपना परमार्थ बिगाड़ लेते हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहन, आपका काम एक एक गांव गोद देना और गांव में प्रचार करना। गांव गांव आप जाया करिए। अगर कोई आपसे कह दे कि भाई बाबा जी, अगर गांव में आप गए, कोई आपसे कह दिया कि भाई अंडा तो शाकाहारी है, तो आपसे लोग तरह तरह की बात करेंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है, आपसे कहीं आप किसी से जिरा मत कीजिए। अगर मान लीजिए कोई बात हो तो बात आप कहिए, लेकिन क्रोध कभी मत कीजिएगा। अब गांव में अगर कोई आपसे कह देगा अंडा शाकाहारी है, अब मोबाइल में आप सर्च करके पूछेंगे तो बता देगा कि अंडा शाकाहारी है, तो आप झगड़ा भी कर देंगे। तो आप जितने सत्संगी हैं, अंडा शाकाहारी हो या मांसाहारी हो, अपना मतलब उससे नहीं है। अपने को क्या करना है, अपने गुरु महाराज का संदेश गांव गांव पहुंचाना है। अंडा बनता कैसे है, स्वामी जी महाराज सत्संग में बताया करते थे। गांव के प्रेमी भाई बहन, जो माताएं बहनें हैं, आप लोग थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा। हमारे गुरु महाराज ये बात बताया करते थे, ये जो माताएं बहनें हैं, माताओं बहनों को महीने में 5 दिन की बीमारी होती है। जब महीने की बीमारी लग जाए, माताएं बहनें 5 दिन तक आप अपने शरीर पर पानी मत डाला करिए। ये पैर घुटने पर से, हाथ यहाँ घुटने पर से, अपना मुंह चाहे जितनी बार धो लीजिए, हाथ पैर और मुंह चाहे जितनी बार धो लीजिए, कपड़े बदल लीजिए, लेकिन बदन में पानी न पड़े। 5वें दिन शाम को स्नान कर सकती है, उसके पहले नहीं। अगर आपने उसके पहले शरीर पे पानी डाल दिया, ये शरीर आपका बीमारी में रहेगा। जो बच्चे पैदा होंगे बीमारी में रहेंगे, बुद्धि के कमजोर, लूजे लंगड़े होंगे, माता पिता की बात को नहीं मानेंगे। माताएं बहनें, जब महीने की बीमारी लग जाए तो 5 दिन तक आप रसोई घर में मत जाया करिए। अगर आपने रसोई घर में जाकर खाना पानी छू दिया, आपके हाथ का छुआ हुआ खाना पानी अगर कोई खा पी लेगा, उनको भयंकर बीमारी लगेगी। बीमारियां 3 प्रकार से आती है, बद परहेजी से, मौसम की तब्दीली से और प्रारब्ध कर्मों से। ये 3 प्रकार से बीमारी आती है। एक बीमारी प्रारब्ध कर्मों से आती है। भाग्य में लिखा है कि ये बीमारी 3 महीना तक रहेगी, तो आप चाहे कितना भी दवा करा लीजिए, 3 महीने के बाद ही वो बीमारी जाएगी। ये बीमारी महात्मा इसको हटाते नहीं। महात्मा के पास आप आएंगे जाएंगे। तो गुरु महाराज ने एक बार कहा कि बच्चे तुम मेरे पास आते हो, बीमारियों का रोना रोते हो। स्वामी जी महाराज ने कहा अगर एक बार में मैं सबकी बीमारी दूर कर दूंगा, दोबारा मेरे पास कोई नहीं आएगा। आते जाते रहोगे तो 4 आना लाभ बीमारियों में मिलता रहेगा। अगर आप मथुरा आते जाते रहे, 4 आना लाभ बीमारी में आपको मिलेगा। एक बीमारी आती है मौसम की तब्दीली से। जब मौसम बदलता है, बरसात गई, जाड़ा आ गया, जाड़ा जाएगी, गर्मी आएगा, तो बीच में सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी लगभग सबको एक बार होता है। ये मौसम के बदलाव से ये बीमारी हल्की फुल्की दवा से ठीक हो जाएगी। और एक बीमारी आती है बद परहेजी से। तो माताएं बहनें, अगर आप 5 दिन का परहेज करने लगे और आप अपने घर में रह के भजन करने लगे, तो हमारे गुरु महाराज ने कहा आपको डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी, बीमारियां आपके घर में नहीं रहेंगी। पहले के समय में हम लोगों के घर परिवार में जब बहू बेटी को बच्चा पैदा होने का समय आता था, अस्पताल नहीं करना पड़ता था, सब काम घर में हुआ करता था। लेकिन अब सीधे अस्पताल जाना, शरीर का भी नुकसान, पैसे का भी नुकसान। इसलिए माताएं बहनें, आप अपने गांव में बच्चियों को ये संदेश बता दिया करिए। पहले के समय में स्कूल और कॉलेज में ये सब शिक्षा दी जाती थी, अब ये शिक्षा नहीं दी जाती। इसलिए अभी तो बीमारी कुछ नहीं है। स्वामी जी महाराज ने कहा अभी आपने बीमारी नहीं देखी, आगे बीमारियों की आंधी चलेगी। लोग डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर नब्ज पकड़ेगा, बीमारी डॉक्टर को लग जाएगी, डॉक्टर अस्पताल छोड़ करके भागेंगे, अस्पतालों में लाखों की लाइन लगेगी और ऐसे समय में अनाज की भी कमी हो जाएगी। समय खराब आएगा। अगर हम आप महात्मा से प्रेम करेंगे,
वचन को मानेंगे, दया दुआ हमको आपको मिलती रहेगी। गांव के प्रेमी भाई बहनों, अंडा कैसे बनता है? 12-15 दिन पर पक्षियों को भी गंदा खून आता है, वही पक्षियों का खून रुक जाता है, वही अंडा बन करके तैयार हो गया। अब हम आप उसको बड़े प्रेम से खाने लग गए। विचार हम आप नहीं कर पाए। जो भी गांव के प्रेमी हैं, एक बात हम आप लोगों से पूछ रहे, आप अपने घर में बैठ करके रोटी खा रहे, आपका बच्चा आपके बगल में खड़ा हो गया, 2 साल का बच्चा है, बच्चे को पूरा ज्ञान नहीं है, बच्चा अचानक पेशाब करने लगा, संजोग से बच्चे का पेशाब रोटी पर गिर गया। अब आप रोटी खा रहे, उसी रोटी पर बच्चे का पेशाब गिर जाएगा तो क्या आप रोटी खा सकते हैं? अपने बच्चे का पेशाब गिर जाएगा रोटी पर तो हम आप रोटी नहीं खाते। भाई पेशाब गंदी चीज है, बच्चे का पेशाब पड़ गया, अपने बच्चे का पेशाब गंदा मानते हैं। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, आज हम लोगों की बुद्धि कहाँ चली गई? वही मुर्गी मुर्गे के बीज और पेशाब से जो अंडा तैयार हुआ, बड़े प्रेम के साथ आमलेट और चटनी बना के खा रहे, कहते शिक्षा का स्तर ऊंचा हो गया, हम पढ़े लिखे जानकार हो गए, हम जय गुरुदेव के पास वहां मथुरा क्यों जाएंगे, हम सत्संग क्यों सुनेंगे, हम तो गीता रामायण सुनते हैं, हम तो भागवत करते हैं। प्रेमी भाई बहनों, आप सारा जीवन गीता रामायण भागवत करते रह जाएंगे, अगर सत्संग नहीं मिलेगा, बुद्धि में विवेक नहीं आएगा, कैसे खाना, कैसे रहना, किसके साथ क्या व्यवहार करना, घर परिवार में रहन सहन का नियम अगर हम आप नहीं जाएंगे महात्मा के पास, जानकारी नहीं रहेगी, आगे तकलीफें झेलनी पड़ेगी। इसलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज सबके हित और भलाई के लिए निरंतर अपना संदेश देते रहे। अब भी प्रेमी भाई बहनों को ये आदेश दिया गया, एक एक गांव गोद लेना और गांव गांव में प्रचार करना। देखिए प्रेमी भाई बहन, अगर अज्ञानता में कभी भूलवश आपने अगर खा पी लिया है, तो हमारे गुरु महाराज ने मथुरा में एक ऐसी मंदिर बनवाई है, ऐसी मंदिर विदेशों में नहीं है, वो विश्व का 8वां अजूबा है। ताजमहल भी उसके आगे फीका पड़ता है, विदेशी पर्यटक आते हैं, लिख करके जाते हैं, ऐसी मंदिर विदेशों में नहीं है। वह मंदिर देखने योग्य है, वरदानी मंदिर है। जब आप उस मंदिर में जाएंगे, अगर आपके अंदर बुराई है, आप मंदिर के देवता से रो करके 2 आंसू गिरा करके अगर आप ये कह दें कि हे मंदिर के देवता, आप मेरी शराब छुड़ा दीजिए, मांस छुड़ा दीजिए, मेरी बुराई छुड़ा दीजिए, एक बुराई आप अगर चढ़ाएंगे, एक मनोकामना आपकी पूरी होगी। और जब आप मथुरा जाएंगे, होली के कार्यक्रम पर पूज्य महाराज जी, जिनकी दाढ़ी बाल काली है, ये वक्त के महापुरुष हैं, गुरु महाराज शरीर छोड़ने के पहले महाराज जी को पूरा अधिकार दे के गए और स्वामी जी महाराज ने कहा, बच्चा मैं अपनी दाढ़ी बाल काली कर लूंगा, तो क्या तुम मुझे पहचान पाओगे? इसलिए प्रेमी भाई बहनों, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज दोबारा आने का वादा भी किए, लेकिन जब वो काली दाढ़ी करके आएंगे तो बाहर की आंख से हम आप नहीं पहचान पाएंगे। गुरु महाराज ने कहा, जब कभी आपकी इच्छा हो जाए जीते जी भगवान को पाने की, आप मथुरा चले आना, आपको रास्ता मिल जाएगा। जब आप होली के कार्यक्रम पर जाएंगे, जीते जी भगवान को कैसे पाया जाएगा, आत्मा के दर्पण में परमात्मा को कैसे देखा जाए, आत्मा क्या है, शरीर क्या है। जब ये शरीर नहीं मिला था, आत्मा कहाँ रहती थी? जब ये शरीर छूट जाएगा, आत्मा कहाँ जाएगी? इन सभी बातों की जानकारी अगर होली के समय आप मथुरा पहुंच गए तो आपको सत्संग में मिल जाएगा और नाम दान प्रभु प्राप्ति का रास्ता आपको मुफ्त में मिलेगा। कोई रुपया पैसा आपका नहीं लगेगा। आपके बदायूं जिले का भंडारा मथुरा में कार्यक्रम में चलता है, आप जब जाइए तो आपके जिले का भंडारा आश्रम के अंदर गौशाला के बगल में लगता है। अपने अपने जिले में आप रुकिए और भंडारे में भोजन कीजिए, आप सेवा कीजिए और मंदिर से बरकत का प्रसाद मिलेगा, लाची दाने और बतासे का। प्रेमी भाई बहनों, आप वो प्रसाद अपने अपने घरों में ले आकर के रख लीजिएगा। आगे जब अनाज की कमी होगी, गुरु महाराज ने कहा ये प्रसाद आपके काम आएगा। हमारे गुरु महाराज की जन्मभूमि इटावा जिला गांव चितौरा में पड़ता है। वहां ऐसी मंदिर बनी है, अमृत जल का कुआं भी है, अमृत जल
अपने घर में शीशी बोतल में रख लीजिएगा। आगे समय जब खराब आएगा, दवा नहीं मिलेगी, दवा काम नहीं करेगी, 1 रुपए की दवा 100 रुपए में बिकेगी, वह भी काम नहीं करेगी। ऐसे समय में वो अमृत जल भी आपके काम आ जाएगा। तो बाद में आपको पश्चाताप करना पड़ेगा कि भाई हमको पहले मालूम तो हुआ, लेकिन हम जा नहीं पाए। जो भी गांव के प्रेमी भाई बहन होली के कार्यक्रम पर आप सब लोग मथुरा पधारिएगा, और हम आप लोगों का अब ज्यादा समय नहीं लेंगे, क्योंकि प्रेमी भाई बहनों आप लोगों ने अपना समय दिया है। गुरु महाराज का संदेश वैसे तो मात्र 10 मिनट का है। गुरु महाराज ये बात बड़े साफ साफ बताया करते थे कि बच्चे, ये मनुष्य शरीर किराए का मकान है, इस किराए के मकान में आत्मा रहती है। जब शरीर का समय पूरा हो जाएगा, आत्मा को शरीर से निकाल दिया गया। मान लीजिए आपके गांव में कोई डॉक्टर है, कोई मास्टर है। अगर डॉक्टर का समय पूरा हो गया, डॉक्टर साहब चले गए, शरीर खड़ा रहेगा, तो गांव में लोग क्या कहते हैं, अरे भाई आज डॉक्टर साहब चले गए। तो डॉक्टर कौन है? आत्मा। आत्मा चली गई, अब शरीर को कोई डॉक्टर नहीं कहता। तो ये किराए का मकान, आत्मा शरीर से निकलेगी, धर्मराज के दरबार में जाएगी, कर्म का हिसाब होगा, नरकों में 84 में डाल दिया जाएगा। तो जब महात्मा मिल जाएंगे, फायदा क्या होगा? महात्मा आपको नाम की दवा दे देंगे। जो बीमारी नरकों 84 में जाने की लगी है, इस बीमारी से हम बच जाएंगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, मानव जीवन में महात्मा का मिलना ये सौभाग्य का विषय है। जब वो महात्मा मिल जाएंगे, आप उनके पास जाएंगे, नाम की दवा आपको मिल गई, महात्मा बता देंगे ये दवा आप खाएंगे कैसे। यानी सुमिरन, ध्यान और भजन, ये 3 तरीका है। जब आपको रास्ता मिल गया, आप रोज रोज अपने घर में बैठ करके सुमिरन, ध्यान, भजन करने लगेंगे। तो महापुरुषों ने क्या लिखा है? सुमिरन से सुख होता है, सुमिरन से दुख जाए, कह कबीर सुमिरन किए साई माहि समाय। यानी सुमिरन से आपका दुख जाएगा, सुमिरन से आपको सुख मिलेगा, सुमिरन से अंदर में मालिक का दर्शन होगा। तो जिन प्रेमी भाई बहनों को नाम दान मिल चुका है, आप सुमिरन, ध्यान, भजन करते रहिएगा। और जितने सत्संगी प्रेमी भाई बहन, आप अपने अपने घरों में अपने बच्चे बच्चियों को भी आप लोग बैठाया करिए। अभी मैंने कई सत्संगी परिवार में ये हमने देखा, बच्चे बच्चियां अब गुरु महाराज को तो मान रहे, मथुरा तो जा रहे, जय गुरुदेव कह रहे, लेकिन सुमिरन, ध्यान और भजन आप नहीं कर रहे। अगर आप नहीं करेंगे तो जानते हैं इससे हमारा आपका नुकसान हो रहा है। एक बार स्वामी जी महाराज ने कहा, अगर डॉक्टर आपको दवा दे दिए, आप दवा ले आए, अलमारी में रख लिए, आपने दवा खाई नहीं। जब आप दवा नहीं खाएंगे तो बीमारी नहीं जाएगी। भले आपकी दोस्ती डॉक्टर से हो गई, अब आप मथुरा चले गए, दोस्ती आपकी डॉक्टर से हो गई, नाम की दवा आपको दे दी गई। अगर आप नाम की दवा लेकर सुमिरन, ध्यान, भजन नहीं करेंगे, गुरु महाराज ने कहा आपकी दोस्ती भले डॉक्टर से रहे, लेकिन मौत के समय डॉक्टर आपको बचा नहीं पाएंगे। अगर आप गुरु महाराज की इतनी बात मान लें, भाई हम सुमिरन, ध्यान, भजन करते रहेंगे, भाई शाम को थोड़ा समय निकाल लीजिए, बैठ जाया करिए। और सत्संगी प्रेमी भाई बहन, अपने अपने घर परिवार में, आप अपने गांव में सामूहिक भजन किया करिए। अपने बच्चों को साथ में बैठा लिया करिए, बच्चे भी भजन करने लगेंगे, जीवन इनका सुखमय बीत जाएगा। प्रेमी भाई बहनों, अगर हम आप अपने मानव जीवन में गुरु की बात को नहीं माने, तो जीवन हम लोगों का ऐसे धोखे में निकल जाएगा। इसलिए अपने बच्चों को बैठाया करिए। बहुत से प्रेमी भाई बहन ये बात कह देते हैं, भजन तो चौथे पन में किया जाएगा, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, चौथे पन में भजन करने के लिए लिखा गया, कब के लिए? जब राम राज्य था तब के लिए। राम राज्य में पहले बाप मर जाता था, तब बेटा मरता था। राम राज्य में पहले बड़ा भाई मरता था, तब छोटा भाई मरता था। लेकिन अब कलयुग है, कलयुग में अकाल मृत्यु है। बाप जिंदा है तब तक बेटा चला गया, अभी बड़ा भाई जिंदा है तब तक छोटा भाई चला गया।
अब आप ये सोचेंगे कि भाई हम चौथे पल में भजन करेंगे। बहुत से बच्चे बच्चियां कह देते हैं कि अभी तो हमारा पढ़ाई लिखाई का समय है, हम बाद में भजन करेंगे। प्रेमी भाई बहनों, बाद में भजन करने के लिए अगर हम आप सोचते रह गए ये जीवन हम लोगों का ऐसे धोखे में निकल जाएगा। तो सुमिरन, ध्यान और भजन आप अपने अपने घर में बैठकर बच्चे बच्चियां भी करते रहे और आप अपने को हमेशा बचाने का प्रयास कीजिए कि हमको शाकाहारी रहना, यानी खान पान अपना न बिगड़े। जितने सत्संगी प्रेमी भाई बहन आप ये ध्यान रखा करिए, आप कहीं इधर उधर भी चले गए, नातेदारी रिश्तेदारी में चले गए, अगर आपने चाहे जहां जो कुछ मिल गया आपने खा लिया तो इससे नुकसान होता है। महात्माओं ने लिखा था, मांस आहारी मानवा प्रत्यक्ष राक्षस संग, इनकी संगत मत करो परत भजन में भंग। अगर हम आप मांस मछली ना शराब यही सेवा करते रह गए या ज्यादा साथ मांसाहारियों का हुआ तो भजन में बाधा पड़ती है। इसलिए खान पान का थोड़ा ध्यान रखा करिए कि चाहे जहां भी मिल गया हम खा लें, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने खान पान को थोड़ा सा आप बचाया करिए। और सत्संगी प्रेमी भाई बहन देखिए, आप लोग समय पर थोड़ी बहुत सेवा कर लिया करिए। सेवा करने का बहुत बड़ा लाभ मिला करता है। यही स्वामी जी महाराज एक बार गुजरात जा रहे थे। हम लोग सेवा के भाव को नहीं समझ पाते, अगर समझ जाते आज हम प्रेमी भाई बहन सब लोग थोड़ी बहुत सेवा करते। एक बार महाराज जी ने ये आदेश किया था कि प्रत्येक सत्संगी प्रेमी अपने अपने घर में गुल्लक रखें और 1-1 रुपया रोज रोज इसमें डालें। अगर हम आप विचार करें, अपने जितने सत्संगी प्रेमी भाई बहन अगर पूछ दिया जाए कि कितने लोगों के घर में गुल्लक है और कितने लोग 1-1 रुपया डाल रहे हैं, तो बहुत कम लोगों का हाथ उठ पाएगा। हम आपका हाथ वैसे उठवा नहीं रहे, आप सेवा करें ना करें, लेकिन बात ध्यान रखिएगा, अगर गुरु का वचन आप मानेंगे दया के पात्र आप बने रहेंगे। अगर वचन नहीं मानेंगे बाद में पश्चाताप करना पड़ेगा। महात्मा केवल हमको आपको बचाने के लिए ही वचन फरमाते हैं। अगर आप गुरु का वचन याद करेंगे तो आपको दया मिलेगी, याद को आप उलट देंगे तो दया होगी। यानी गुरु जो वचन फरमावे आप उसका पालन कीजिए। तो आप अपने अपने घरों में एक गुल्लक रखा करिए और 1-1 रुपया रोज इसमें डाला करिए। ये सेवा बहुत बड़ी सेवा आपकी रहेगी। अब इस चीज को हम आप समझ नहीं पा रहे, महात्मा ऐसा क्यों करते हैं? जीवों को बचाने के लिए कोई न कोई सेवा महात्मा लगाए रखते हैं। एक बार स्वामी जी महाराज गुजरात जा रहे, एक प्रेमी से गुरु महाराज ने कह दिया कि बच्चा 50,000 रुपए सेवा भेज देना, काफिला जा रहा, भंडारे में तुम्हारा पैसा खर्च होगा, हम वहां लोगों को खिला पिला देंगे। अब वो प्रेमी बचत का ध्यान समय पर रख दिए। जैसे हम आप बहुत से प्रेमी ऐसे इसमें है, कहते हैं कि भाई 1 रुपया क्या देना है, हम इकट्ठा ही दे देंगे। तो हम लोग समय पर वचन नहीं मानते। अब ये हम आप सोच लेते हैं कि भाई दे देंगे बाद में, ये हमारी आपकी भूल है। आदेश का पालन ही भक्ति है। संत वचन जो सच्चा माने, मम बानी को सो सच जाने। गुरु की बात सही सही मानने पर हमको आपको दया मिलती है। स्वामी जी महाराज काफिला लेके चले गए, वापस आ गए। महीना भर बाद वापस आए तो 2 महीने बाद वो प्रेमी मथुरा पहुंचे। स्वामी जी महाराज का दर्शन किए, गुरु महाराज को उन्होंने सेवा दिया। हुजूर आपकी सेवा स्वामी जी महाराज देखे और देखते ही गुरु महाराज ने टाल दिया, कहा बच्चा इसको ले जाओ अपने काम में लगा लेना, अब ये मैं क्या करूंगा। स्वामी जी महाराज ने कहा हुजूर आपने 50,000 मांगा था, ये 1 लाख रुपया है। स्वामी जी महाराज को उन्होंने ज्यादा का लालच दिया कि भाई 50,000 आपने कहा था, हम 1 लाख दे रहे। स्वामी जी ने कहा बच्चा जब मैंने तुमसे मांगा था तब तुमने पैसा नहीं भेजा, अगर उस समय तुम दे देते हम तुम्हारे पैसे को गुजरात में वहां भंडारे में खर्च करा देते, तुम्हारा लेना देना पूरा हो जाता, लेकिन वो कर्जा तुम्हारा बाकी रह गया। अब वो कर्जा चुकाने के लिए तुमको कई बार जन्म लेना पड़ेगा। सेठ जी रोने लगे। स्वामी जी महाराज ने कहा बच्चा अब रोने से क्या फायदा,
अगर समय पर वचन नहीं मानोगे तो दया नहीं मिलेगी। ऐसे ही प्रेमी भाई बहन, देखिए हम आप जो सत्संगी प्रेमी है, जो धार जिले की सेवा लगाई गई, अगर आप समय पर सेवा नहीं कर पाए, बाद में आप सोचेंगे कि होली पर हम मथुरा चलेंगे, बाद में कर देंगे, तो समय पर आपकी सेवा लग जाएगी, वहां भंडारे में खर्च हो जाएगी, नए लोगों के